Okay, I think we waited enough. Let's start. बाकी ज्वाइन कर लेंगे इंशाल्लाह. So let's start by asking you how are you all feeling? We are going to meet almost today जो है वो half of the course खत्म हो जाएगा. 6 sessions है. Today is the third session. So 50% of the course will be done. So I just want to get a feel of जो हमने पिछले 2 classes में cover किया है. Is that something that you were expecting कि हम ऐसे ही करेंगे? बिल्कुल different है. आपकी क्या feel आई before we move on, inshallah? So just your random thoughts. Anyone? जी फीलिंग तो बहुत डिफरेंट थी क्योंकि साइकोलॉजी को एज अ स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करना ये फर्स्ट टाइम देखा था। और जिस तरह आर्ट के थ्रू कलर्स के थ्रू तो उसमें हमारा भी इंटरेस्ट डेवलप होगा कि हमें भी पता चलेगा कि कलर्स को यूज किस तरह करना है लाइफ में। जितनी लाइफ कलरफुल होगी तो होप सो बच्चों के लिए भी अच्छा होगा Inshallah, कि inshallah, बच्चों के definitely. कलर्स के थ्रू बच्चों को जज कर सकते हैं। वेरी गुड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट. और आई थिंक आज हम उसी बात को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे कि कलर्स इन योर लाइफ बेसिकली, राइट? सो अगेन एंड अगेन द यस। कोर्स का नाम मत भूलना. कोर्स का नाम वाकई सेल्फ डिस्कवरी है. सो वी विल, वेदर यू लाइक इट और नॉट, वी विल बी टॉकिंग अगेन मोर एंड मोर एंड मोर अबाउट सेल्फ. और जैसे ही हम सेल्फ की बात करते हैं, हम वो वाले एस्पेक्ट्स को ओपन करते हैं जो शायद हम भूल गए हैं, शायद हम भुलाना चाह रहे हैं, या शायद जो है हमने उस एंगल से या उस एस्पेक्ट से कभी अपनी लाइफ को एक्सप्लोर ही नहीं किया. राइट? सो देयर कैन बी डिफरेंट डायमेंशंस. एक तो वो है कि जो जो चीज मेरे सामने है वो मैंने बिल्कुल एक्सेप्ट करती हूँ. एक वो है जो मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ लेकिन मैं कॉन्शियसली भुला रही हूँ, मैं अपने आप से कह रही हूँ नहीं नहीं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. और एक वो है जो मैं बिल्कुल भुला चुकी हूँ अपने पास्ट को. लेकिन आपने देखा, हमने लास्ट एक्टिविटी भी की कि कितनी जल्दी सरफेस पे वो चीजें आ जाती हैं जो आपको लगता है कि ओह ये तो मैं भूल चुकी थी, ये चीज क्यों मुझे बॉदर कर रही है. एंड देन दे आर सम क्वेश्चंस जो आज तक हमने जिंदगी में अपने आप को पूछे ही नहीं होते हैं. तो जब हम सेल्फ की जर्नी में चाहते हैं तो वी विल बी एक्सप्लोरिंग ऑल दीज डायमेंशंस. ठीक है? तो अगेन क्योंकि हमारा ट्रैफिक लाइट सामने खुला हुआ है और हमारा मंडाला भी खुला हुआ है, तो एनी क्वेश्चंस, एनी क्लैरिफिकेशन फ्रॉम द लास्ट सेशन बिफोर वी मूव ऑन, क्योंकि हर सेशन का दूसरे सेशन से कहीं ना कहीं कनेक्शन है. हम एक जर्नी पे है, राइट? तो एक स्टेप जो है, जो आगे वाला स्टेप आ जाएगा, वो पीछे वाले स्टेप से बहुत हद तक कनेक्टेड है. तो अगर कहीं कोई चीज मिसिंग है या कोई गैप आइडेंटिफाई करो आप, तो उसको डिस्कस कर लो सो दैट यू कैन एंजॉय द जर्नी, सो दैट यू कैन रिलेट टू व्हाट इज कमिंग नेक्स्ट, राइट? और आज का टॉपिक किसी को पता है? साइडा आप एक दफा वो मंडाला वाला टॉपिक जरा रिकॉल क्लियर करिए कर दें? प्लीज। ठीक है, मैं उसको तो अब जिसका डिस्कस करूंगी और आज के टॉपिक से ही रिलेट करूंगी. आज का टॉपिक किसी को पता है क्या लिखा हुआ था फ्लायर पे? We have to found one ayat from the Quran which relate us. ओह That ब्यूटीफुल, was a फायजा homework. रिमेम्बर्स द होमवर्क. That was a homework, yeah. बिल्कुल, हम उसको अभी डिस्कस करते हैं. जिस जर्नी पे हम जा रहे हैं, हमने शुरू किया था सेल्फ से, और मैंने आपको बिल्कुल स्टार्ट में फर्स्ट सेशन में कार्ल यूंग के आर्केटाइप्स को इंट्रोड्यूस किया था. एंड आर्केटाइप्स आर अ वे where you can identify with what qualities you have within yourself, राइट? और हमने ये बात की थी कि उसने इस तरीके से बताया है कि जब अल्लाह ने आपकी बॉडी के हर ऑर्गन को एक फंक्शन दिया है, तो व्हाई नॉट द सोल. और हमने एस्टेब्लिश कर दिया कि द सोल इज द मेन काइंड ऑफ, जो हम कहते हैं रूह, आपकी आपकी रूह क्या है, वो सोल है. एंड दैट्स द बेसिक ह्यूमन बीइंग इज योर सोल. तो उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए हमने नेक्स्ट क्लास में इसको एक्सप्लोर किया और हमने कहा अच्छा ठीक है, मैंने आइडेंटिफाई कर दिया कि मेरी क्वालिटीज क्या हैं, हु एम आई इन टर्म्स ऑफ माय आर्केटाइप्स. एंड देन वी मूव्ड ऑन टू अंडरस्टैंडिंग द मंडाला. और मंडाला में हमने आपको बीच में रखा, यानी आपकी सोल को बीच में रखा. और उसके बाद आपसे कहा कि उसके आसपास कौन से फैक्टर्स हैं जो आपको प्रोटेक्ट करते हैं, जो आपको ग्रो करते हैं, और आपके अंदर जो क्वालिटीज है उसको एक्सप्लोर किया फर्दर. दैट वाज द मंडाला. यहाँ तक क्लियर है? ऐसे ही हमने किया था, कुछ मैंने मिस किया या कुछ आपको लगता है इंपॉर्टेंट था? यस। क्लियर था? एनीथिंग अबाउट द मंडाला, उसको बना के, उसको देख के, व्हाट डिड यू थिंक?
anything that reminded you of something which you were not expecting that came out, or something which was absolutely in your heart that has come out? Any thoughts? साजदाफा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम कौसर जी। जी, मैं ये कह रही थी कि मुझे नहीं पता था कि मतलब देयर आर मेनी रिलेशंस इन योर लाइफ, राइट? मतलब बहुत सारे लोग एसोसिएटेड होते हैं, उनसे आपको प्यार होता है, बट मुझे नहीं पता था कि कौन प्रायर है मेरे दिमाग में और किससे मैं बहुत ज्यादा क्लोज हूँ। और उस मंडाला ने मुझे बताया कि जो बाकी चीजें हैं वो मेरे दिल में इतनी आगे नहीं है जितना वो मेरे लिए मेरा भाई आगे है। तो आई रिकग्नाइज्ड, और जब मैंने वो बना लिया उसके 1 घंटे बाद मैंने उसको देख के सोचा कि मैंने सिर्फ असद को ही क्यों बनाया। दैट वाज समथिंग वेरी न्यू फॉर मी। Amazing, amazing. And I think obviously again वही वाली मेरी last वाला point कि some questions we have never asked ourselves because we are so busy in our lives. The life is so fast. There is so much to do that हमें self reflection का time नहीं मिलता, और अगर मिलता भी है तो वो सोने से पहले, and then already we are like we pushing away so many of our thoughts. So when you take out time and you do something, and particularly when you're drawing or writing and something comes in front of you, अब तो सबूत है, राइट? तो उसको एक्सप्लोर करना जो है वो काफी इंटरेस्टिंग रहता है। अगेन आई विल रिपीट समथिंग व्हिच आई सेड इन द फर्स्ट क्लास, दैट in the journey of self exploration you may discover things that might surprise you about yourself and might bring something forward which is something which you wanted to forget, right? तो वो मैंने कहा मैं बहुत कॉन्शियसली आपके साथ ये काम कर रही हूँ, पर्टिकुलरली बिकॉज इट्स अ रिमोट सेशन। लेकिन फिर भी अगर हमारी डिस्कशन में हमारी कोई ऐसी चीजों में कोई ऐसी बात, कोई ऐसी मेमोरी, कोई ऐसा एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ है, कोई फेज ऑफ योर लाइफ है जो आप फेज आउट करना चाह रहे हो, भुलाना चाह रहे हो, या आपको लग रहा है मैं भूल गई थी, और वो चीज दोबारा आए एंड इट ब्रिंग्स some kind of painful memories, then we can further talk about it maybe individually and see what is the journey of self discovery is exactly this। यही तो डिस्कवर करना है, वरना क्या कर रहे हैं, वरना तो खा पी सो रहे थे, लाइफ तो चल रही थी। तो डिस्कवरी इज अबाउट ग्रोथ। तो आई विल अगेन स्टॉप हियर, पॉज हियर, और उसको आज के टॉपिक से ऐसे रिलेट करेंगे कि आज का जो टॉपिक है वो सेल्फ नहीं, उससे भी एक हायर फेज है जिसको हम कहते हैं हायर सेल्फ। या अब तक तो हम आ गए अपने सेल्फ पे और हम आ गए उस सारी सराउंडिंग पे, लेकिन वो जो सेल्फ था, वो जो मंडाला था, मंडाला का जो कोर है, यानी जो हम सर्कल है, आज हम उस सर्कल को जूम इन करेंगे और डिटेल में देखेंगे कि अच्छा what more about myself. So it's an interesting journey today and it's a different level of growth. तो इंशाल्लाह हम मिलके करेंगे और इसको enjoy भी करेंगे। तो आज हम ये क्यों कर रहे हैं? Anybody wants to read this quote? Anybody wants to read, or just क्या feel आ रही है इसकी? Should I read it? Yes, Zainab, thank you. Okay. Wholeness is not achieved by cutting off a portion of one's being, but by integration of the contraries. So, any thoughts? What is it that Jung is trying to communicate here? I think when you accept all parts of you, then only you can reach your best self, not cut off a portion of you. Beautiful, beautiful, right? And I think we touched upon this जब हमने ये कहा कि जब हम आपकी सेल्फ की बात करते हैं तो आपके होल सेल्फ की बात करते हैं। लास्ट क्लास में भी मैंने मेंशन किया था, आज भी, और आज हम इसको फर्दर एक्सप्लोर करेंगे। From today onwards, certainly the next 2-3 sessions might be more deeper. Remember, जब हम हायर सेल्फ पे आ गए तो हम अब डीपर वैल्यूज पे आ रहे हैं। आज से हम कोई शायद वो वाले एरियाज को एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे जो जिसके बारे में आप नहीं बोलना चाहते, नहीं जानना चाहते, नहीं सोचना चाहते, नहीं याद करना चाहते, लेकिन वो सब आपकी जिंदगी का हिस्सा है। और वो कहीं ना कहीं आपको जो है वो इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं कॉन्शियस अनकॉन्शियस लेवल पे। तो व्हाट वी विल ट्राई एंड डू, and we will do it very carefully and gently inshallah, but we will discover and explore our whole self, so all the aspects of it, because all aspects of it are equally important. So I hope you are ready, और आज से हम ये 2 questions को और डीपर तरीके से देखेंगे।
अभी तक तो हम बात कर रहे थे कि व्हाट एम आई, हु एम आई, व्हाट आई लाइक, व्हाट इज इट दैट इन्फ्लुएंस मी। आज को हम एक और स्टेप आगे जाके हु वी रियली आर एंड व्हाट वी रियली वांट। आपको खुदा ने भी कहा है कि जिंदगी में आने का मकसद तलाश करो, राइट? तो सिर्फ इट्स नॉट जस्ट आई एम हियर, आई एग्जिस्ट, आई एम, it's more about what is my purpose. So I think on this journey from today onwards we will start exploring the deeper questions कि वाकई में क्या हूँ, मेरा मकसद क्या है। और ये जो हायर सेल्फ का कॉन्सेप्ट है, anybody wants to read this? Assalamu alaikum. Sorry I'm late. No, you're right on time, Rahmat, if you want to read the quote and reflect. Okay. What is it? Today, what we are exploring is not just the self, but the higher self within the self. तो हमने last mandala की बात की थी, and mandala में जो inner circle था, which was the self. Today we will zoom in onto that. We will target it, we will explore it, and we will open it more further and explore self within self, इसको कह सकते हैं, ठीक है? यानी a higher self. और higher self को समझने के लिए शायद I want you to reflect on perhaps a time in your life when you were struggling and you were struggling with something and you were telling yourself, I don't know how I will cope. या आपने कभी पहले इसके बारे में सोचा तो आपको अगर ऐसा होगा तो मैं कभी भी नहीं कर सकूंगी, right? Because you feel that you just cannot cope. You will never be able to handle that, whether it is grief, whether it is pain, whether it is some sort of change, right? उसको हम जब अपने इस लेवल पे सोचते हैं तो हम नहीं कर सकते, बट when you are put in that situation, right? And I think any one of us will sit here and relate to at least one aspect of our life where we face something like that, where you thought नहीं, मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर सकूंगी, मुझसे मैनेज ही नहीं होगा, मैं कोप भी नहीं कर पाऊंगी, and then you do face it, and then you don't know how you did it. आप अपने आप से भी कह रहे होते पता नहीं कैसे हुआ मुझसे, ये मैंने कैसे कर लिया। तो आज हम आपके अंदर जो इन्फिनिट पावर है, द काइंड ऑफ एनर्जी, द काइंड ऑफ सोर्स, द काइंड ऑफ रेजर्वोयर, उसको एक्सप्लोर करेंगे। और आज से 2-3 सेशंस तक दैट वेयर इज इट inside within you, there is that infinite power energy which you don't even know, inshallah। तो उसको फर्दर आज हम खोलेंगे। अच्छा जी, बिफोर वी स्टार्ट आई वांट टू लुक इनटू द कुरान आयत बिफोर टुडे। तो ये आयत कोई पढ़ना चाह रहा है अभी? इसका अरबिक अगर चाहिए तो अरबिक यहाँ है। एनीबडी वांट्स टू रीड? मैं रीड करना जी चाहूंगी। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व अम्मा मन खाफा मकाम रब्बिही व नहा नफ्सा अनिल हवा फ़इन्नल जन्नता हियल मअवा। बेशक, ठीक है। इसका ट्रांसलेशन यहाँ क्लियर है? एनीबडी वांट्स टू रीड एंड रिफ्लेक्ट ऑन द ट्रांसलेशन? If no one is there, I can. Very good. ठीक है। And as for him who fears to stand in the presence of his Lord and forbids the soul from low desires, then surely the garden that is the abode. ठीक, अगर उर्दू में किसी के पास है बिल्कुल उर्दू में पढ़ें, वरना व्हाट इज द की मैसेज दैट वी आर गेटिंग फ्रॉम हियर? I'll try to get it from somewhere. एक second. Anybody has Urdu translation? I don't have a translation, लेकिन I can Reflect on try. it. बिल्कुल, please. वो शख्स जो अल्लाह के सामने खड़े होने से Can you hear? लो लेवल पे रखता है और वो अपनी नफ्स को लो लेवल पर ही ले जाता है, लेकिन इसके लिए इसका फ्यूचर इसी में है कि वो गार्डन्स की तरफ यानी जन्नत की तरफ का रुख करे ताकि वो उसका मकाम हो जाए। बेशक। So I think there are three key things in this when I look at it, right?
एक आपको अगेन एंड अगेन back to your Lord. So connecting to your Lord, right? This is one of the key messages. The other is something which I feel that आज के topic से कुछ related है, which is where we are constantly in an inner battle with our own inner nafs. जब हम लड़ रहे होते हैं, वही जो हम कहते हैं नफ्स की ख्वाहिशात और उसका कंट्रोल, हमारी डिजायर्स, हमारी नीड्स, और हम इन नीड्स, वांट्स, डिजायर्स को और फर्दर एक्सप्लोर करेंगे द नेक्स्ट 2 क्लासेस, राइट? एंड देन ऑब्वियसली देयर इज दैट इटर्नल रिवॉर्ड. तो जिस जुमले पे मुझे शायद फोकस करना है आज, और उसी को मैं फर्दर एक्सप्लेन करूंगी, इज दैट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द हायर सेल्फ, नाउ आई एम नॉट एट अ सुपरफिशियल लेवल टॉकिंग अबाउट सेल्फ. ठीक है? इसका मतलब मैं सिर्फ ये नहीं कह रही ओ मुझे ये पसंद है, मैं ऐसी हूँ, हाँ ये मुझे अच्छा लगता है. नो नो, now I'm opening a difficult and kind of a dark box, right? I'm opening something जहां पर मुझे उन चीजों को सरफेस लेवल पे लाना है, फेस करना है कि हाँ मेरे अंदर ये कमियां हैं, या मेरे अंदर ये प्रॉब्लम्स हैं, या मैं अपने आप को भी इससे तकलीफ पहुंचा सकती हूँ और दूसरों से भी. तो वो जो आपकी सोल की डिजायर्स हैं एंड वो जो आपकी सोल की खराबियां हैं, राइट, उसको थोड़ा सा फेस कर देंगे, और आज करेंगे हम थोड़ा सा. सो माय ओन लिमिटेशंस, माय ओन वीकनेस. और जब हम होल सेल्फ की बात करते हैं तो it's about opening and accepting those darker areas also. तो उसको शायद थोड़ा सा समझाने के लिए, फर्दर समझाने के लिए, obviously where do you go but to the power house of knowledge. तो इमाम अली की ये हदीस है, अगर कोई पढ़ना चाहेगा इसको. वालेकुम सलाम. बिल्कुल फातिमा, थैंक यू. Your nafs, the ego, the self, is your battlefield. Therefore, if you prevail over it, you will have more power over the nafs of others. And if you lose in it, you will have less power over the nafs of others. Therefore, first try fighting it. बेशक इमाम अली इब्न ताहिर. बेशक बेशक. क्या बोल रहे हैं, किस चीज के बारे में बात है इसमें? मैं हमारे कुछ नाम मैं के बारे में बात हो रही है इसमें. बिल्कुल बिल्कुल. और बार बार आपसे क्या कहा गया है कि इतने सारे जिहाद हैं, लेकिन सब जिहादों में से सबसे मुश्किल कौन सा है? नफ्स. कि अपने नफ्स पे कंट्रोल कैसे करें. और डू यू एग्री विद दिस? डू यू फील दैट एवरी डे इज अ फाइट विद इन आवरसेल्व्स? ऐसा A लगता है big किसी को? fight. A big fight. है ना? मुझे कॉन्स्टेंटली लगता है कि, और स्पेशली अगर अगर हम आपको फोर्स करें ना कि कनेक्ट विथ योर सेल्फ और अपने सेल्फ के बारे में सोचो, तो जैसे ही आप सोचना शुरू करते हो तो आपको याद आता है कि माय गॉड, एवरी मोमेंट इज अ फाइट. एवरी एवरी आई थिंक डिसीजन, एवरी मोमेंट. मैंने आपको शुरू में भी कहा था कि वी आर टॉकिंग विद आवर सेल्फ. सो व्हेन वी टॉक विद आवर सेल्फ, वी एक्चुअली टॉकिंग या डिबेटिंग या क्वेश्चनिंग या हैव अ कम्युनिकेशन विद आवर नर्व्स कि should I not, do I साथ not. साथ में इसमें एक बड़ा बड़ा बिल्कुल अच्छा बिकॉज एक और एस्पेक्ट भी है. बिल्कुल मौला फरमाते हैं कि अगर आप जो है वो अपने नफ्स की बैटल फील्ड में, अगर जो मतलब जो नफ्स का जो जहाँ पे जंग होती है, बैटल फील्ड हाँ जहाँ पे आपकी नफ्स की एक जंग गाह है, ठीक है, हाँ. अगर आप उसके ऊपर ओवरकम कर देते हैं तो फिर आपको दूसरों के ऊपर ओवरकम हो, मतलब आपको पावर मिलेगी. तो जो ब्यूटीफुल. चाहता है कि दूसरों पे पावर मिले, अपने बच्चे हैं या जो भी, मतलब ऑब्वियसली आपको हैंडल करना है तो यू नीड टू हैव सम पावर, राइट? तो एब्सोल्युटली. जो ये पावर चाहता है तो उसको पहले अपने नफ्स की पावर हासिल करनी चाहिए. दिस इज एग्जैक्ट. वेरी, मतलब आई लव्ड इट. थैंक यू फॉर शेयरिंग. ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल. एनी अदर थॉट्स? और एट दिस पॉइंट अगर कोई आयत कोई लेके आया है, या कोई हदीस, कोई और चीज है जो आप ग्रुप के साथ रिफ्लेक्ट करना चाह रहे हो या शेयर करना चाह रहे हो, तो प्लीज डू. कोई पॉइंट है, कोई एक्सपीरियंस है अपना जो शेयर करना चाह रहे हो, तो प्लीज. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट बैटल नफ्स के साथ, अपने साथ, अपनी जर्नी ऑफ ग्रोथ. Narjis, are you saying something? No. Okay. So I'm going to not force you, because it should come when you want it to come, right? But I want you to move on and think about another concept today, right? तो जहन में रखो अभी तक हम क्या बातें कर रहे थे. हम सेल्फ की बात करें, इसके बाद आज हम एक सीढ़ी और ऊपर गए हैं जिसमें हम हायर सेल्फ के अंदर है, और हायर सेल्फ को हमने और खोला और उसके अंदर हम चले गए
डीपर इनटू आवर नर्व्स। और उस नर्व्स को समझने के लिए हम आपसे ये कह रहे हैं कि देखो, जब तक आप पूरे अपने एस्पेक्ट को, अपने होल सेल्फ को एक्सेप्ट नहीं करोगे, वेयर इज विच इज द गुडनेस एज वेल एज द वीकनेस, एक्सेप्ट एज द एरियाज विच नीड फर्दर ग्रोथ, उसको आज हम फर्दर देखेंगे। तो मैं आज आपको साइकोलॉजी की एक और न्यू फील्ड से, एक और न्यू थ्योरी से इंट्रोड्यूस करना चाह रही हूँ, और उस थ्योरी का नाम है साइकोसिंथेसिस। साइकोसिंथेसिस, न्यू वर्ड। फोटोसिंथेसिस तो सुना होगा, याद है? अब साइंस का टेस्ट नहीं ले रही, लेकिन याद है वो कॉन्सेप्ट? क्या था फोटोसिंथेसिस? मेकिंग ऑफ फूड। Yes, yes. So from photosynthesis, hopefully you can remember the word psychosynthesis. Psychosynthesis, one of the, I'm sure आप agree करोगे कि one of the beauty of life is कि एक टीचर की ग्रोथ उसमें है जब उसके बच्चे उसकी चीजों को आगे बढ़ाते हैं, राइट? उसकी काम को और ज्यादा एक्सप्लोर करते हैं और ज्यादा फर्दर डेवलप करते हैं। तो आई थिंक वन ऑफ द beauty of Jung's work is कि although he was a colleague, he was a friend, but he was also a mentor। और ये जो रॉबर्ट अगस्टस हिली है, उसने कार्ल यूंग के जो काम है उसको थोड़ा सा फर्दर एक्सप्लोर किया, आगे बढ़ाया, और इस तरीके से काम किया कि उसकी जो सेल्फ का जो कॉन्सेप्ट था, जो आर्केटाइप्स का कॉन्सेप्ट था, उसको फर्दर उसने डेवलप किया एंड फर्दर उस तरीके से एक्सप्लोर किया। I want you to read this and then think about what Imam Ali was saying and see if you can build a connection between the two concepts. Can you understand? Anybody wants to read and reflect between this and what Imam was saying? Psychosynthesis is a method of psychological development and self-realization for those who refuse to remain the slave of their inner fantasisms or of external influences, who refuse to submit passively to the play of psychological forces which is going on within them, and who are determined to become the master of their own lives. ये दोनों एक ही तकरीबन मिलते जुलते हैं। This is very deeper psychology and I don't expect you all to remember the theories and all, लेकिन मैं आपको सिर्फ कनेक्शन बताना चाह रही हूँ कि देखें, बहुत सारी चीजें जो है वो हम साइंस की दुनिया में जाके एक्सप्लोर करते हैं, बट इफ यू ओपन एंड अंडरस्टैंड आवर रिलीजन, आई बिलीव द रिलीजन डेफिनेटली आंसर्ड इट फर्स्ट, right? So both the theories, both the concepts, both the core या key messages go very hand in hand। तो इस थ्योरी में भी यही है कि आप जब तक अपनी होलनेस को, अपने इनर सेल्फ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और उसको एक्सप्लोर नहीं करेंगे, तो आपकी कंप्लीट ना तो एक्सेप्टेंस आएगी ना हीलिंग होगी। तो आज जो है वो हम इसी थ्योरी को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए, जिस चीज पे इसने काम किया मुझे बहुत पसंद है। साइकोसिंथेसिस इज एक्चुअली गिविंग यू अ स्टार ऑफ योर ओन लाइफ, अ स्टार ऑफ सेल्फ डिस्कवरी। सॉरी अबाउट द स्पेलिंग ऑफ डिस्कवरी, ठीक है? अच्छा, तो आज आप अपना स्टार बनाएंगे और अपने आप को एक स्टार देंगे, और व्हाट आई वांट टू डू, I'd like to share something about this जो इसके ये दो चीजें जो आप कह रही हैं हजरत अली का और साइकोसिंथेसिस के बारे में। प्लीज डू, प्लीज ये जो आप कहते हैं कि टीचर्स are only they're only teachers if their students go further than them, और वो अपना आपका काम लेके उसको आगे बढ़ाते हैं। डेफिनेटली, डेफिनेटली, बिल्कुल ऐसे। इसमें मुझे बहुत, आई एम वेरी प्राउड टू से दैट I've had a number of students come back to me with something I had taught them, and they came back and told me, thank you for teaching this. Zabardast. And some of them have attained really high positions now, because उनके lessons में मैं हमेशा critical thinking इस्तेमाल करती थी, so that's why I have a number of them who have now gone very high from what you would call the cancer specialist to CEOs to consultants in their own fields. Beautiful. And all kinds of things. Second point, ये जो आप कह रही थी
जब मैं नाजुल बलागा पढ़ रही थी फ्रॉम कवर टू कवर, तो मुझे ये एहसास हुआ that there is a lot that we're doing. There is a lot in our learning, in our conscious learning, जो relate कर रही है with नाजुल बलागा. Absolutely. And I've been trying to reread it to find that connection, and this is what is going to give me that connection. Beautiful. So whatever you share, please share your learning, because I think there's something that we learn every day. Even it could be a small message, but then if it integrates with whatever we know already, I think it builds up on what kind of adds to it. So definitely हम इस पे जरूर रिफ्लेक्ट करेंगे। और मैं आप लोगों से भी कह रही हूँ, अगर कोई भी पॉइंट पे कोई चीज आपको ऐड करनी है, कोई चीज को आपने शेयर करना है, please do that. We are all in this journey together, right? So coming back to the theory today or the artwork today, I really want us to do it step by step, क्योंकि इस journey of higher self को देखने के लिए, जैसे मैंने आपसे कहा कि उसने जो थ्योरी है वो एक्सप्लेन की एक स्टार के थ्रू, कि हम एक सेल्फ हैं और हमारा एक अपना स्टार है। उस स्टार को उसने डिफरेंट एस्पेक्ट्स में ब्रेक किया है, और हम एक एक एस्पेक्ट को एक वक्त में लेंगे, उसका आर्ट वर्क करेंगे, उसको एक्सप्लोर करेंगे, और फिर हम सेकंड स्टेप पे जाएंगे। ठीक है? और ये जब पूरा स्टार हमारा आज इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको अपने आप को स्टार भी मिलेगा कि भाई दिस इज माय स्टार ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, बट ऑल्सो यू विल बी एबल टू, आई थिंक, आंसर or hold on to some very important questions which perhaps maybe you have never asked yourself, right? शायद आप में से किसी ने ये ऐसा सोचा होगा, लेकिन अगर नहीं सोचा तो इंशाल्लाह आज मिलकर सोचेंगे। और जैसे जैसे हम करेंगे मैं आपको एक्सप्लेन करते जाऊंगी कि what he meant by the star and why these 8 dimensions were important to him. So are we ready? Can we start the art along with the theories? Yes. Bismillah. Perfect then. तो हम सबसे पहले what I want you to do, अच्छा, there are 2 ways of doing it. You can decide which you want to do. One way could be कि आप एक A4 साइज पेपर पे बड़ा सा स्टार बनाएं, जैसे ये वाला बना हुआ है, और आप उस एक एक ट्रायंगल के अंदर छोटी छोटी ड्राइंग करो। ठीक है? जो हम बात करेंगे उस हिसाब से। The other way which I like to do it, I don't like to restrict myself, so I take a whole page for one theory. तो अगर सेंसेशन पे हम पहले बात करेंगे, तो या तो मैं पूरा पेज या आधा पेज, मतलब अपने आप को मैं स्पेस में रिस्ट्रिक्ट या कन्फाइंड नहीं कर रही। मैं जितना भी मेरे जहन में जो जो आ रहा है, मैं अपने आप को वो स्पेस फ्रीडम देना चाह रही हूँ। ठीक है? तो अप टू यू, वट एवर यू वॉन्ट टू डू। इफ यू वॉन्ट मोर स्पेस और यू लाइक टू ड्रॉ, एक्सप्लोर मोर, तो आप फुल स्पेस ले लो, वरना फिर आप एक स्टार बना के उसके एक एक ट्राइंगल के अंदर ड्रॉ करेंगे। बट गिव योरसेल्फ इनफ space to be able to draw and explore. ठीक है जी? तो let's start, bismillah, with the first aspect of the journey of self discovery का start, और हम सबसे पहले करने वाले हैं feelings and emotions. I thought this is easy to start with, so I thought let's start with this. I don't know how others feel about, but मुझे लगा कि ये समझने में और समझाने में थोड़ा आसान है। तो हम सबसे पहले पॉज करते हैं। I want you to take some deep breaths. I want you to connect with the piece of paper which is in front of you. And when you think you are ready, I want you to ask yourself about your feelings and emotions. And I want you to ask yourself, how are you feeling now? When I say now, it doesn't mean that right now कि आप class में कैसा feel कर रहे हो. I want you to explore this phase of your life, maybe reflecting in the last 3 months, maybe reflecting on the last 6 months. Emotions की दुनिया, I can understand कि बहुत ज़्यादा turbulent है। एक ही दिन में आप बहुत सारे emotions feel कर सकते हो, और हमने थोड़ा सा टच किया था कि एक वक्त में आप बहुत सारे emotions feel कर सकते हो। ठीक है? Which is absolutely fine. But generally अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई how am I feeling, what kind of phase of life am I going through, उसके ऊपर थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करेंगे। और अगर टर्बुलेंट है, और अगर आप बोलोगे मिक्स फीलिंग्स है, तो आप मिक्स फीलिंग्स ड्रॉ कर लोगे। और अगर आपको लग रहा है कि जनरली हाँ स्मूथ चल रहा है, तो आप कुछ और रिफ्लेक्ट करोगे। सो थिंक अबाउट दैट। Number 1, your feelings and your emotions, and उसी के साथ building on to that, can you express, this is very important question,
Can you express your emotions and feelings in a productive manner? इमोशंस और फीलिंग्स तो हैं, लेकिन आप जिस तरीके से इजहार करना चाहते हो, क्या आप उस तरीके से कर भी सकते हो या नहीं? इसको थोड़ा सा समझ लो। उसकी वजह यह है कि मैंने देखो नीचे एक पिक्चर डाली है जिसमें बताया कि because we don't have this topic today, but I want you to remember and understand that when we talk about emotions, इमोशन कोपिंग के डिफरेंट स्टाइल्स हैं। जिस तरह हम कहते हैं हर इंसान का लर्निंग स्टाइल अलग है। सम पीपल लाइक टू write and learn, some people like to listen to things and learn, some people want to do, जिस तरह हम कहते हैं hands on activity से ये learn करता है, material से learn करता है, drawing से ये learn करता है। उसी तरह कोपिंग स्ट्रेटजीज भी बिल्कुल अलग है। देयर आर सम पीपल हु डू प्रॉब्लम फोकस्ड कोपिंग, यानी कि वो कैसे लोग होंगे कि जब कोई खुदा न खास्ता कोई मसला आता है तो जब तक वो कोई एक्शन नहीं लेते कि हाँ मुझे यूं करना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए, मतलब दे हैव टू डू समथिंग टू बी एबल टू से हाँ आई हैव कोप्ड। सम पीपल आर मोर अवॉइडेंट कि नहीं भाई कोई मसला आया सो जाओ उठो सही हो जाएगा, या छोड़ दो खुद ही ठीक हो जाएगा। अब यहाँ हम गलत या सही तरीके की बात नहीं कर रहे हैं, हम कोपिंग की बात कर रहे हैं। देयर आर सम पीपल हु एक्टिवली सेलेक्ट प्रॉब्लम कोपिंग, यानी दे वांट टू डू समथिंग, सम विल अवॉइड इट एंड सम विल डू इमोशन फोकस्ड कोपिंग। इमोशन फोकस्ड कोपिंग में क्या है कि वो हम कहते हैं ना जब या तो इसमें वो होगा कि जो रो लेगा, या वो होगा जो जब तक अपनी जबान से इजहार ना करे कि whether it's talking about it, whether it is shouting, screaming, but communicating through emotions, but expressed either in a behavior or somewhere using some feelings or emotions. Again, I repeat, गलत और सही नहीं है। और आप ये भी मुझे कह सकती हो कि ये तो सिचुएशन पे डिपेंड करता है, कभी हमें अवॉइड करना पड़ता है, कभी ये होता है, एब्सोल्युटली राइट। लेकिन एग्जैक्टली लाइक द आर्किटाइप्स वेयर उन 12 में से 12 में हम सब में से शायद कुछ हद तक रिलेट कर सकते थे, यहाँ पर भी है कुछ हद तक हम तमाम चीजों में रिलेट कर लेते हैं, बट व्हाट इज योर कोर कोपिंग स्ट्रेटेजी विल मैटर अ लॉट, राइट? तो आप हो सकता है आप ऐसे इंसान हैं जो मुझे कहेंगे कि मुझे प्रॉब्लम फोकस कोपिंग सही लगती है, मैं मेरी पर्सनालिटी ये है कि अगर खुदा न खास्ता कोई मसला है तो जब तक मैं खुद एक्शन नहीं करूँ, या मैं एक्शन ले सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ, बट माई क्वेश्चन हियर वॉज, इतनी मेहनत आपको मैंने इसलिए की क्योंकि समझाना यह है कि जो आपका तरीका है, आर यू एबल टू एक्सप्रेस योर सेल्फ इन दैट मैनर और नॉट? डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? Maybe you know you can do it, but you're not permitted to do it. Maybe you cannot express it that way, and therefore you have to repress your emotions, right? So the two questions about emotions are, what are your emotions and feelings right now? And are you able to express those emotions and feelings in a productive manner? Question समझ आ गए? Yeah. Okay. The questions are Perfect. Now let's come to the point कि करना क्या है। तो अब हमारे पास जो ट्रायंगल है या जो पीस ऑफ पेपर है, आई वॉन्ट यू टू हैव योर कलर्स, योर मार्कर्स, योर crayons, whatever in front of you. And firstly, I want you just look at the color box and think कि जो emotion इस वक्त आप feel कर रहे हो उसको कौन से colors से relate कर सकते हो, right? So it could be anything. For instance, if somebody is feeling relaxed, let's take an easy one. क्या अल्लाह का शुक्र है जिंदगी सही चल रही है, ठीक है? And I said it could be today, it could be the last 3 months, it could be the 6 months, whatever you want to focus on. But if you select the emotion relaxed or contented, I want you to look at the color box and what colors would you associate with relax? So for instance, when I think of it, I think blue and green, right? So these are my colors. Maybe for you, it could be purple. Maybe for you, it could be pink. No right and wrong. हमने सिर्फ वो कलर्स लिए और उनको एक्सप्रेस किया। अब कैसे एक्सप्रेस किया वो भी आपके ऊपर है। Whether when you think of calmness, what would you like to draw? Maybe somebody would draw a tree. Somebody like me, I would draw waves. I would draw like a sea. That's how I would like to express it. तो मैं आपको जिस दुनिया में लेके जा रही हूँ उसमें सही और गलत कुछ भी नहीं है। आपकी दुनिया है। Your colors, your emotions, however you feel, you can express it. So should we try?
Yes. Yeah. So I will give you maybe 5 minutes to reflect on both the questions. सबसे पहले हम ये, हाँ ये वाली और फिर हम ये करेंगे कि क्या एक मैं और बार तो बंद करके इमोशंस खोलो, को क्या मैं बंद करके खोलो। इमोशंस को उस तरीके से आप एक्सप्रेस कर रही हूँ, कर सकती हूँ या नहीं। ठीक है। Again, if there is somebody who is more comfortable to use words, writing, बेशक आप करें। Again, आपकी चीज है, ना मैं आपसे मांग रही हूँ ना मैं आपको फोर्स कर रही हूँ। You're doing this for yourself. If you want to use words, you can use words. The beauty of color is, yeah, drawing is that किसी को भी नहीं पता चलेगा कि क्या इसके पीछे मीनिंग है। But while you are making it, I want you to really think कि मैंने ये क्यों कर रही हूँ या मैं क्या कर रही हूँ। Excuse me, ma'am, I have a question. May I? किस बात में? Like, it's a question. I don't know it's correct or not, but emotions and feelings में आपकी expectations भी आएंगी? Like, आपकी एक्सपेक्टेशंस को हम आगे भी करेंगे, लेकिन अगर अभी okay. इस वक्त ना आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा आ रही है, राइट, इट्स समथिंग दैट इज इन योर हार्ट and it's coming out Yes. down, just put it down, right? So maybe you could say it's a little anxious, maybe you're feeling a bit unsure about things, right? मैंने Thank आपको you. इसीलिए ये एग्जांपल्स दिए हैं सामने। Mm. सारिका आपा, हमें ये बना के इसकी पिक्चर सेंड करनी है। बिल्कुल, अगर यू आर कंफर्टेबल देन प्लीज शेयर इट ऑन द ग्रुप, लेकिन मेरे ख्याल में ओके पूरा स्टार बन जाए फिर शेयर करेंगे। ठीक है। मैंने स्टार नहीं बनाया है, मैंने एक एक पेज पे ये इमोशन और तो फीलिंग को डिस्क्राइब किया है। आप भी मेरी तरह है ना, मैं पूरा स्टार बाद में बनाऊंगी। वंस आई हैव ऑल माय आंसर्स आई विल जॉइन देम टू मेक द स्टार, बट ओके entirely up to you, okay? If you want to do it as a star, that's fine. Remember, आज हम zoom कर रहे हैं ना, तो zoom में I like to look at one aspect individually and then I will put it together. क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे जरूर गौर करना कि क्या जो मैं फील कर रही हूँ वो जिस तरीके से मैं एक्सप्रेस करना चाहती हूँ। मिसाल के तौर पे सम पीपल आर मोर कंफर्टेबल कि जब तक मैं रो नहीं लूँ मुझे सुकून नहीं मिलता, राइट? आई हियर दैट वेरी वेरी ऑफन। अब अगेन मैं आपसे कह रही हूँ, यहाँ गलत और सही वाली बात नहीं आ रही, क्या बात आ रही है, दिस इज हाउ आई एक्सप्रेस माई सेल्फ। अगर किसी को टाइम मिले तो प्लीज एक्सप्लोर एंड रीड अप ऑन द लैंग्वेज ऑफ लव, राइट? ब्यूटिफुल कॉन्सेप्ट, अगेन एक थ्योरी है, कभी टाइम मिलेगा तो शेयर करेंगे। लैंग्वेज ऑफ लव, all of us have a love language. What does that mean? That means that how I express love to others and how I want others to love me, right? There are some people, like for instance, कितनी दफा हमें पार्टनर्स में ये मिलता है या कपल्स में ये मिलता है कि आप कहोगे यार मैं बहुत एक्सप्रेसिव हूँ and the other person is not. So understanding your way of expressing so that the other person also knows and then you also respect कि अच्छा उनका तरीका ये है या मेरा तरीका ये है। वो आप बच्चों के लिए भी कर सकते हो, दोस्तों के लिए, योर स्पाउस के लिए। जस्ट अंडरस्टैंडिंग how is it that you would like to be loved and how you want other person to love you. So thinking the same thing in terms of your emotional expression कि अगर आपका तरीका ये है कि आप उस तरीके से इजहार कर सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो या नहीं। Okay, maybe 2 more minutes. Beautiful, Parva. Thank you. मुझे अपने इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल करना होता है ना, तो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर चली जाती हूँ। एक्सेलेंट एक्सेलेंट। ये आपका कौन से वाले कोपिंग हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इमोशनल या अवॉइडेंट?
Avoidant. है ना? बिल्कुल। साजनाबा, आई थिंक एक बात हमारे बताना। कल्चर में सबसे बेहतर ये सो जाओ सुबह देखेंगे, है ना? बिल्कुल। वर यू सेइंग समथिंग कौसर? हाँ साजनाबा, मैं कह रही थी आप होप को कैसे सिंबलाइज करेंगे? होप? होप पूछ ओ रही हो? यस, उम्मीद? ओ यस, होप. हाँ, दैट्स ब्यूटीफुल। होप, I don't know. I would probably do it मैं like बहुत सारे ना sunrise maybe. That's how I would do it. आप बिल्कुल आपकी मर्जी, राइट. है ना? यस यस. फरवा कुछ कह रही थी? साइडा, मैं बहुत सारे ना डांस के स्टेप्स करती हूँ। सही। वो So, आप एनर्जेटिक वाले, तो मेरे बिल्कुल, तो इमोशंस खुद ही इसका मतलब आप आते हैं। मूवमेंट से एक्सप्रेस कर लेती हो, है ना? Why not? फिजिकल मूवमेंट, जी। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज्यादा। ओके, सो आई थिंक वी स्पेंड इनफ टाइम बिकॉज 7 पॉइंट्स हैं, तो हमें सारे मिलके करने हैं। हैज एवरीबॉडी डन इमोशंस? Yeah. Almost everyone? Okay. When you look at it, are you happy with your drawing? Is it what you wanted to draw? Or did it come out completely different? No, it came out the way I wanted it because it was my feelings that Right. I am going through and Okay. I have been going through for the last long time. So, Bilkul. So, like I said, it could come out as a surprise. It could be something which you can relate, and it could be something turbulent. So, it could be a combination of, emotions. So, reflect on it. Like, जैसे हम move on करेंगे, तो इंशाल्लाह जैसे ही हमारा star complete होगा, हमें बात और समझ आ जाएगी. So, we just completed the first point, which is feeling and emotion. हम अपने second point पे आ जाते हैं. सोचने वाला काम है आज, ठीक है? ओके. बिल्कुल आपकी फीलिंग्स और इमोशंस की दुनिया आपकी बॉडीली सेंसेशन से 100% रिलेटेड है, बिकॉज हम फीलिंग को देख नहीं सकते. फीलिंग हमारे अंदर है, फीलिंग एक एहसास है, राइट? इट्स अ फीलिंग, बट द फीलिंग इफेक्ट्स योर बॉडी and you can experience certain changes in your body while you're feeling something. तो उसकी एग्जाम्पल ये है कि अगर आपकी बहुत प्यारी कोई मेमोरी भी है in your mind and I ask you only to recall that memory, right? So you're going to recall the memory and that memory will bring out the certain emotion and that emotion will bring a reaction on your body. Does that connection make sense? Do you feel कैसा होता है? एब्सोल्युटली होता है सर. Yeah. ओ तो यस. मसला शायद हमारे साथ ये है कि अगेन हम जो है वो बहुत मेहनत जो इस कोर्स में कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि अच्छा अपने आप से कनेक्ट कर लो, तो हम वहां तक तो कनेक्ट कर लेते हैं कि आपकी फीलिंग आपके माइंड में आ जाती है, लेकिन उधर तक हम नहीं पहुंचते जहां पर हमें ये सीखना होता है कि वो जो फीलिंग है ना वो आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं शो कर रही है. तो आज जो मैं कोशिश करूंगी वो बहुत बड़ा चैप्टर है साइकोलॉजी का, बहुत बड़ा चैप्टर है. फीलिंग्स, इमोशन, सेंसेशन, बॉडीली चेंजेस, एंड आई थिंक उसको हम बहुत सरफेस लेवल पे करेंगे एक्सप्लोर, but I want you to start connecting. So next time when I say connect with yourself, this is the journey that we want to connect with. We want to connect with okay, इधर भी आएगा. अगेन शुरू में मैंने आपसे क्या कहा, जिसको पढ़ना है वो जाके जो है ना उसको रीड करे, द लव लैंग्वेज. वो बहुत अच्छे इसके क्वेश्चनियर्स भी हैं, थ्योरी भी हैं. एक और चीज अगर किसी और को पढ़ना है तो एक ब्यूटिफुल बुक है, उस बुक का नाम है द बॉडी कीप्स अ स्कोर. Body keeps a score. For those of you who want to read the book, you can read the book. For those of you who just want to see clips, बहुत सारे आपको YouTube में clips मिल जाएंगे. Body keeps a score is a journey या book about. आप ये बात याद रखो कि देखिए मैंने आपसे पहले भी कहा कि जो जो कंट्रोल सेंटर है, जो मेमोरी को स्टोर करता है, वो आपका ब्रेन है, राइट? और अल्लाह ने ब्रेन इतना ब्यूटीफुल बनाया है कि द एरिया ऑफ द ब्रेन वेयर योर मेमोरी इज स्टोर्ड is very close to your emotions.
इसी वजह से जैसे ही कोई मेमोरी हम रिकॉल करते हैं, आपके इमोशंस भी ट्रिगर हो जाते हैं, आपको वो बात भी याद आती है कि मैं उस वक्त फील क्या कर रही थी, लेकिन उसके साथ साथ ये भी याद आ जाएगा कि उस वक्त आपका बॉडी क्या फील कर रहा था। ये जो बॉडी कीप्स अ स्कोर बुक है, ये लिखी गई है ट्रॉमा के लिए। So if there is anybody who has experienced any sort of trauma, any sort of pain, any sort of kind of uh, loss in your life that needs healing, जब हम ट्रॉमा की हीलिंग के ऊपर काम करते हैं साइकोलॉजी में, ट्रॉमा की काउंसलिंग करते हैं, तो ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और खास तौर पे इन द लास्ट फ्यू इयर्स, व्हेन आई से फ्यू इयर्स आई मीन द लास्ट 10-20 years, इस चीज पे बहुत एम्फेसिस हुआ है कि जरूरी नहीं है कि आप जो है वो जो भी पर्सन है उसको बोलो, या उसको बोलो कि क्या हुआ था तुम मुझे बताओ। हम ये करते हैं ना, मैंने आपसे कहा भी था कि व्हेन समबडी डाइज वी आर मोर इंटरेस्टेड टू से अच्छा हुआ क्या था। जरूरी नहीं कि आप उसके मुंह से उगलवाएं व्हाट हैपेंड। इट्स मोर इम्पोर्टेंट दैट यू हेल्प दैट पर्सन हील ऑन व्हाट हैपेंड टू हिज बॉडी, या हाउ द बॉडी रिएक्टेड एट द टाइम ऑफ द ट्रॉमा। अब ये जुमला समझाना, I think I should not have opened this chapter, but to help you understand that जब भी हम बॉडी की बात करते हैं, तो मैं आपसे कह रही हूँ कि मेमोरीज जब आपकी बॉडी माइंड में आती हैं तो वो आपकी फीलिंग को वो करती हैं एक्टिवेट, और कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में कोई रिएक्शन आएगा। सो I don't want you to think a lot, but I want you to think enough to recall an incident. अभी ये वाली जो एक्टिविटी हम करेंगे उसमें I want you to remember any time you're, if you're confident, then let's do something which is a painful memory. Any memory which you are either struggling with right now or any in your past, उस मेमोरी को थोड़ा सामने लाओ। द मिनट आप उसको सामने लाओगी तो आपके इमोशंस ट्रिगर हो जाएंगे, और जब इमोशन ट्रिगर हो जाएंगे तो फिर एक लम्हे के लिए अपने बॉडी रिएक्शन पे फोकस करना, अपने मेमोरी पे नहीं करना, अपने इमोशन पे नहीं करना, बॉडी पे करना। लाइक फॉर इंस्टेंस द मिनट आई सेड दिस स्टेटमेंट टू यू, द मेमोरी केम इन माय माइंड। अब आपको मेमोरी तो मेरी नहीं दिख रही, मेरी फीलिंग भी नजर नहीं आ रही, लेकिन मैंने इतना देख लिया कि मुझे पता है अच्छा अब मेरे साथ क्या होता है। मेरे साथ सबसे पहले मुझे ऐसे लगेगा कि ओ माय गॉड, लाइक देयर इज सम हेवीनेस ऑन माय चेस्ट, or there is something which I feel like, my God, there's a brick. So now I know that this is my bodily sensation, right? For some other people, it could be extreme headaches. It could be sweating in your palms. It could be, I don't know, mouth आपका dry हो जाता है. For some, it could be, उनके पैर और हाथ ऐसे शिवर कर रहे होते हैं या शेक कर रहे होते हैं. For everybody, the body reacts differently. कंप्लीटली डिफरेंटली। अच्छा, ये क्यों मैं आपसे इतनी मेहनत करवा रही हूँ, क्यों जरूरी है? वो इसलिए जरूरी है मेरी जान, कि जब तक आप ये नहीं ढूंढोगे कि हाउ डज योर बॉडी रिएक्ट, यू विल नॉट बी एबल टू हील योर सेल्फ, राइट? यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट एवरीवन रिएक्ट्स डिफरेंटली, और आपकी हीलिंग जर्नी में आपको ये ढूंढना, आइडेंटिफाई करना दैट आपकी बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं। So I'm going to pause here and I'm going to ask you, did this make sense? Did you understand the whole aspect of sensation? Clear हुआ है ये? Yes. अच्छा, दूसरा सवाल ये है कि क्या ऐसा होता है, आपने फील किया है अपने अंदर? Yes. Yes. Can anybody say मैंने कभी कुछ फील नहीं किया? Maybe you can say मैंने गौर नहीं किया। इम्पॉसिबल। है ना? तो अभी क्या करेंगे, अभी मैंने आपको ऑप्शन दे दिया कि अच्छा हैप्पी मेमोरीज में भी बॉडी में रिएक्ट करता है, राइट? बहुत खुशी में भी फिजिकल रिएक्शन होंगे, राइट? लाइक हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, यू मेरी बॉडी जो है ना वो शिवर करती है, शिवरिंग बिल्कुल करती जैसे है। कुछ लोग शिवर करते हैं, बट आई वांट यू, इफ यू आर ब्रेव, आई वांट यू टू थिंक ऑफ सम सॉर्ट ऑफ heavy emotion, some sort of negative memory, some sort of painful memory. उसकी वजह है, उसकी वजह यह है कि वो बहुत जल्दी से आपको जो है वो फिजिकल सेंसेशन की तरफ ले जाएगा। एंड आई वांट यू टू एक्सपीरियंस दिस व्हाइल यू आर drawing or selecting. Once you have that memory and the sensation, I want you to reflect. तो अगर आपको चाहिए इसको, उसको करने का सही तरीका ये है कि आप ये छोटा सा ह्यूमन फिगर जो है उसको ड्रॉ करें,
और आप रिफ्लेक्ट करें कि कहाँ पर आपकी बॉडी में सेंसेशंस आती हैं जैसे ही आप एक नेगेटिव मेमोरी को या पेनफुल मेमोरी को रिकॉल करते हैं. These are some of the examples. Anybody wants to share? क्या होता है? शिवरिंग होती है बहुत ज्यादा, अच्छा, now बहुत let's रोना आता think है. about shivering. Okay, so shivering is one of the most common, but then shivering किधर? There are some people who will say पैरों में होती है, some कहेंगे कि पूरे बॉडी में होती है, some will say it's like a fever shiver, right? तो थोड़ा सा इस पे और गौर करो कि किधर हो रही है. Weight loss. Oh, really? Okay. Yeah. So again, weight loss, not just very important, right? A weight loss is something which will be over a period of time, right? एकदम कुन फयकून तो नहीं है. हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि अगर अभी मैं आपको खुदा ना खास्ता कोई ऐसी मेमोरी रिकॉल करवाऊं immediately कि ये चीज आपके साथ हुई थी, whether it is a loss, whether it is a change, anything that you want to hold on to, उस चीज को याद करो. जैसे आप याद करोगे वो इमोशन या मेमोरी इधर आ जाएगी और उससे आपका बॉडी में सेंसेशन आएगा. फॉर इंस्टेंस व्हेन आई एम टेलिंग यू समथिंग, आई एम रिमेम्बरिंग दैट इंसिडेंट इवन इफ आई डोंट वांट टू. मैंने आपको इंस्ट्रक्शन दिया है ना, मेरे कॉन्शियस पे आ गया. अब मैं यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है आई एम ऑलमोस्ट जोकिंग. नाउ यू कांट सी दैट, but because I'm connected to my body, I can like, okay. So what is it that immediately your body responds to? ठीक है, तो थोड़ा सा उस पे सोचो. Does that clarify that, Narjis? Yeah. Beautiful. Okay, so I don't want to spend a lot of time here, but anybody wants to share क्या क्या चीजें आती हैं माइंड में या बॉडी में? Heavy heart. हाँ, एग्जैक्टली, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन वंस, राइट? आपको जैसे मैंने आपसे कहा ऐसा लग रहा है कि लिटरली आप a heaviness in your chest, choking, Yeah. I crying feel out. like vomiting. जी आपका गट डिस्टर्ब हो जाता है. हाँ, शाबाश, थैंक गॉड किसी ने बोला. यस, बिल्कुल. या funny things in your tummy Gut. where you feel like okay, I need to rush to the washroom, but it's just your body's Pooping too reaction. much. Sleeping too much. Pooping too much. You need to go to the washroom too much. बिल्कुल. और any others like sweating की हमने बात की. बॉडी में बहुत सारी शिवरिंग होती है. shivering शिवरिंग होती है जब Shivering, मैं लव बिल्कुल. को याद करती हूँ ना तब. अच्छा, शिवरिंग हो सकता है, स्वेटिंग हो सकता है, राइट? बिल्कुल पसीना आना, Vomiting. Vomiting. palpitation, वॉमिटिंग. Yes. बिल्कुल बिल्कुल. Vomiting is something even I do a lot. Definite. Especially if you have a history of migraine, then this sort of changes will or can affect, and it can bring the whole cycle of migraine also. तो अब बिल्कुल समझ आ गया ना. अब हम एक स्टेप पे कनेक्टेड है. हमने ये सीख लिया कि हमारी फीलिंग्स सिर्फ फीलिंग नहीं है. फीलिंग मुझे नजर नहीं आती. फीलिंग is directly connected to your bodily sensation, which is your bodily changes. तो जो फीलिंग है या थॉट है, इमोशन है, वो मेरे कहाँ पर इफेक्ट कर रहा होता है? मेरे बॉडी पे इफेक्ट करता है. वो चीज जो है वो हीलिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आगे चल के अगेन इस कोर्स में तो हर चीज हम नहीं करेंगे, लेकिन आगे चल के आपको ये सिखाना है कि देखो जब हम सेल्फ केयर की बात करते हैं, यहाँ पे जो जुमला लिखा, आर यू टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ? तो for those of you who once you discover where is it that my body starts to get affected,
व्हेन आई एम वेरी इमोशनली अपसेट। आपकी हीलिंग जर्नी में आपको हेल्प करेगा। फॉर इंस्टेंस, कौन सी चेंजेस है जहां पर डीप ब्रीथिंग एक्टिविटी मुझे ज्यादा हेल्प करेगी, या और कौन सी ऐसी चीजें जहां मुझे एक्सप्रेशन या योगा या एरोबिक्स हेल्प करेगा। तो ये सारी चीजें डिफरेंट है। जितना आप समझोगे कि मेरी बॉडी क्या चाहती है मुझसे, उतना आप उस हीलिंग को सही तरीके से कर सकोगे। तो इंशाल्लाह, होपफुली आज हम सिर्फ डिस्कवर कर रहे हैं, फिर हम आंसर्स की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है। सो योर थर्ड योर थर्ड काइंड ऑफ पॉइंट ऑन द स्टार इज, ओके नाउ, अभी पहले हमने बात की थी फीलिंग्स की, फिर हमने बात की सेंसेशन की, अब बात करेंगे थॉट की। थॉट इज ब्यूटिफुल। व्हाई डिड आई से दैट? जिंदगी है ही क्या? आपकी खूबसूरत। सोच, आपकी यादें, है ना। मतलब आई बिलीव दैट लाइफ, और अगर आपने थोड़ी सी साइकोलॉजी पढ़ी है, नहीं तो आज सीख लेंगे इंशाल्लाह, दैट वन ऑफ द बेसिक कोर ऑफ साइकोलॉजी, और आजकल बहुत इस थ्योरी को जो है वो वैल्यू दी जा रही है, इस ट्रीटमेंट को, इस सीबीटी। चलो सीबीटी को छोड़ दो, लेकिन जो ट्रायंगल है थॉट, फीलिंग और बिहेवियर का, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लाइफ। इसीलिए खुदा ने भी कहा है कि आपकी जो अमाल है, उसकी नीयत, एवरीथिंग इज योर इंटेंशन। व्हाट इज योर इंटेंशन? योर इंटेंशन इज ओनली योर थॉट। मैंने इसे सोचा है। ठीक है, तो वो जो आपकी सोच है, वो आपकी नीयत है, आपकी इरादा है, आपकी जो है ना इंटेंशन है। थॉट, इन्नमल अमालु बिल्कुल बिन्नियात। जी, 100%। लाइफ, द फॉर्मूला फॉर लाइफ इज दिस, that your life begins with, every day begins with a thought. The thought will have an influence on your emotions, and your emotions will influence your behavior. This is the cycle of life: thought, feeling, behavior, thought, feeling, behavior। यही चीज मैं पॉजिटिव भी है, यही चीज नेगेटिव भी है, राइट? क्या मतलब है? कोई एग्जांपल देगा? कोई भी सोच, उसने आपकी फीलिंग को कैसे इफेक्ट किया और आपके बिहेवियर को? कोई एग्जांपल आ रही है जहन में? आई एम सॉरी, सो सॉरी इंटरप्ट कर रही हूँ। नहीं नहीं, बोलो लाइक बात। ये एग्जांपल नहीं है, मुझे एक सवाल है। जी। थॉट्स में फिर से एक्सपेक्टेशंस आएंगी? अगेन देखो, आपकी जो एक्सपेक्टेशंस है आपकी नीयत से है ना, राइट? तो बिल्कुल आ जाएगी, या बिल्कुल आ जाएगी, राइट? तो आपका थॉट, आपकी फीलिंग और आपकी बिहेवियर। फॉर इंस्टेंस, आई डोंट नो, एनीबॉडी वांट्स टू गिव एन एग्जांपल ऑफ जैसे लाइक थॉट? जी। मैं बहुत एक्सपेक्ट करती हूँ, जो कि बहुत गलत है। आई एम वर्किंग ओवर इट। ठीक है। सो उससे उससे रिलेटेड ही ना, लाइक फॉर सपोज एट टाइम फॉर नेगेटिव एक्सपेक्ट कर लूंगी, तो हर चीज नेगेटिव ही होगी। फिर मेरा बिहेवियर भी इफेक्ट पड़ेगा, तो मैं मूडी हो जाऊंगी। सो एब्सोल्युट, एक्सपेक्टेशंस में आएगी नहीं, थॉट्स बिल्कुल आएंगे आएगी, ना 100% एक्सपेक्टेशंस। आएगी, 100% आएगी। अच्छा, अब देखो, इस इसी साइकिल को थोड़ी देर के लिए हम गौर करते हैं। आपका थॉट है, आपका फीलिंग है और आपका बिहेवियर है, आपके अंदर चल रहा है ना ये। थॉट किसी को नजर आती है? नहीं नजर आती। मैं यहाँ बैठ के आज आपा क्या मौला सोच अली रही का हूँ? कॉल है ये तो पूरा। ब्यूटीफुल क्वेश्चन, होल्ड ऑन टू दैट, उसको अभी करते हैं डिस्कस। ठीक है। थॉट नहीं नजर आ रही, फीलिंग भी नजर नहीं आ रही, लोगों को आपका क्या नजर आ रहा है? बिहेवियर। राइट। अच्छा, उस बिहेवियर के पीछे आपकी क्या सोच है, क्या नीयत है? आप शायद बुरा नहीं चाह रहे हो, लेकिन आप किसी और वजह से परेशान हो। इसीलिए हम कहते थे ना टीचर के बारे में, अरे वो लड़के आई होगी किसी से इसलिए आज हमें डांट रही है, क्योंकि आप किसी और थॉट की वजह से परेशान हो, आपका बिहेवियर वहां निकल रहा होता है, राइट? तो इस साइकिल को, तो वो जो जो साइकोलॉजी में या एज अ ह्यूमन बीइंग हम एक दूसरे को मशवरा दे रहे होते हैं बड़े आसानी से, नहीं ऐसा नहीं सोचो, अपनी सोचों को पॉजिटिव रखो। ठीक है, तो वो बिल्कुल सही है, उनकी नीयत बिल्कुल ठीक है कि आपकी क्योंकि सोचें आपके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रही होती हो। बट आई ऑल्सो अंडरस्टैंड एंड रिस्पेक्ट कि ऐसे चेंज नहीं होती। ये सिर्फ अपने आप को बोलना कि अच्छा सोचो तो अच्छा सोचना नहीं शुरू कर लेते हैं। बट आज हमारी कोशिश ये है कि पहले मैं उन थॉट, बिहेवियर्स और इमोशन साइकिल को अंडरस्टैंड तो करूं कि मेरे साथ होता क्या है, राइट? सो आई स्टॉप हियर। कौसर, आप वो प्लीज मौला अली की हदीस शेयर करें, फिर हम एक और एग्जांपल से इसको एक्सप्लेन करते हैं और आगे बढ़ते हैं। जी कौसर। इतना क्लैरिटी से याद नहीं है, पर मौला अली यही फरमाते हैं कि
जैसे कि नहजुल बलागा जितने भी लोगों ने पढ़ी है, भी शहनशाह हुसैन नकवी साहब जो है वो शेयर कर रहे थे अपने मजलिस में रिसेंटली। वो कह रहे थे कि 50 स्टूडेंट्स जो वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गए थे, उन्होंने देखा 50 स्टूडेंट्स वहाँ पे जो है वो पीएचडी कर रहे हैं नहजुल बलागा के ऊपर। नन ऑफ देम वाज मुस्लिम, नन ऑफ देम इज मुस्लिम। हाँ हाँ। तो उन्होंने कहा कि और जितने भी फिलोसफर्स नहजुल बलागा पढ़ते हैं वो कहते हैं या तो ये उसने लिखी है जिसने दुनिया बनाई है, हाँ, जिसके सामने दुनिया बनी है। बेशक बेशक एब्सोल्यूट अमेजिंग साइकोलॉजिस्ट मौला अली फरमाते हैं बेशक। कि जो इंसान की जो अपनी सोचों को, उसका मफहूम ऐसा है कि अपनी सोच को अच्छा रखो, कि जो इंसान सोचता है वही इंसान का लफ्ज बनता है, जैसा वो बनता है वैसे ही वो एग्जीक्यूट करता है। इसका 100%। मफहूम ऐसा है। सो दिस इज बेशक, एग्जैक्टली व्हाट मौला सेज। बिल्कुल 100%, 100%। मैं यही कहती हूँ ना कि अगर हमने रिलीजन को बहुत एक्सेप्ट करके पढ़ा होता तो हम आज कहाँ होते। कहीं ना कहीं खो गए हम सिस्टम में, राइट। तो आज हम कोशिश क्या कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं भाई साइंस भी ये बोल रही है और मौलाना ने तो बहुत पहले ही बोल दिया था, राइट। सो वी आर रीडिस्कवरिंग आवर ओन नॉलेज, आई बिलीव, राइट। तो थॉट, इमोशन, बिहेवियर जो साइकिल है उसको आप अपनी लाइफ में रख के सोचो। एंड आई वॉन्ट यू टू रिफ्लेक्ट, आई वॉन्ट यू टू रिफ्लेक्ट हाउ इज योर थॉट प्रोसेस। उसका क्या मतलब है? देखिए, मैं इधर बैठी हूँ इतना पढ़ने के बाद, मैं आपको ये थोड़ी कह रही हूँ कि मेरी जिंदगी में कोई नेगेटिव थॉट नहीं आती। आई एम ऑल्सो ह्यूमन, राइट। तो आपसे ये पूछना, कहना कि हमेशा पॉजिटिव सोचो, कोई ऐसी बात आपके पास नहीं है, आई थिंक इट्स अनरियलिस्टिक, इट्स अनह्यूमन इन फैक्ट, राइट। तो इंस्टेड ऑफ आस्किंग यू टू एनफोर्सिंग यू कि सारा वक्त ये सोचो, मैं आपको ये रिफ्लेक्ट करने के लिए कह रही हूँ हाउ इज योर थॉट प्रोसेस, यानी अक्सर आपकी थॉट प्रोसेस कैसी है। डू यू थिंक यू आर अ पॉजिटिव पर्सन? इफ यू थिंक गॉड फॉरबिड सम नेगेटिव थॉट इज कमिंग टू यू, वो जो हमने नफ्स और नफ्स से लड़ने की बात की है, और मौला ने भी यही बात की है कि भाई नफ्स से लड़ना क्या है, नफ्स से लड़ना यही तो है कि अगर कोई नेगेटिव बात आ रही है या कोई नेगेटिव एनर्जी आप पिक कर रहे हो तो उसको विद इन योर सेल्फ डिबेट करो, आप कहो कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होगा, या मौका दे दो अपने आप को भी और दूसरों को भी, some sort of breathing space. So what is happening? Do you think your thought process is positive, और डू यू थिंक अक्सर आपको नेगेटिव थॉट्स आ रही हैं, या अक्सर ऐसी थॉट्स आ रही हैं जो आपको कहते हैं वीक कर देती हैं, आप नहीं कर पा रहे हो, आप कोप नहीं कर पा रहे हो। एक ये चीज के ऊपर थोड़ा सा सोचेंगे, और दूसरा क्या सोचेंगे, डू यू हैव कंट्रोल ओवर योर थॉट्स और दे टेक यू फॉर अ राइड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, राइट। कंट्रोल ओवर थॉट्स या क्या है, अगेन हमने ये बोला पहली बार सोच आ गई, आ जाती है कोई चीज, आप देखो आप कहते हो यार मुझे तो ऐसा, थोड़ा सा आपकी नेगेटिव है ना, वो छोटा सा डेवल मेरे अंदर बैठा हुआ वो मुझे करता है भाई, सही है, करेगा शैतान, उसका काम है वसवसा डालना। लेकिन क्या मैं उन चीजों को पुश अप कर सकती हूँ? आई कैन से नो, फॉरगेट इट यार, छोड़, फोकस। या उसी साइकिल में मैं फिर पड़ जाती हूँ। आई हैव मेट पीपल हु आर जस्ट ट्रैप्ड एंड ट्रैप्ड एंड ट्रैप्ड, there is no evidence, it is only their own thoughts which are taking them down round and round and round, right? So hopefully जो मैं पूछना चाह रही हूँ वो clear है, that I'm going to stop and I want you to start thinking on how to present it as an artwork. But चीजें समझ आ रही हैं कि हम क्या इस पे पूछ रहे हैं, आपकी सोचों के बारे में और आपकी सोचों पे किस हद तक आपको कंट्रोल है। क्लियर हो रहा है? Yes, it is pretty clear because I don't know how to put it on the paper. हाँ, that's the magic question I was looking for. बिल्कुल जी ऐसा है। तो again, because this is an artwork and it has nothing to do with drawing, so anything you could do it with colors, you could do it with lines, you could do it with this triangle। कि क्या आपको लगता है कि आपको अपनी थॉट्स पे, क्योंकि यहाँ सवालों पे गौर करना है कि क्या मेरी थॉट्स अक्सर पॉजिटिव हैं, तो फिर आप पॉजिटिव कलर्स यूज करो। अगर आपको लगता है जंबल जा रहा है इस वक्त बिल्कुल, तो आप डबल कलर्स यूज करो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं सिर्फ नेगेटिव है, सिर्फ परेशानी वाले, सिर्फ जो है वो ऐसे थॉट्स हैं या ऐसे लाइफ में आप सोचो फेज है where you're just trapped inside a cycle, then perhaps you could draw something like that. ठीक है? So again, I'm going to give you maybe 5 minutes and then we can move on. Ma'am, there's a question. जी जी Like, बिल्कुल, if yes Fatma. I'm so sorry about questions, Muslim. No, I like it, बोलो। Um, for suppose, like,
everybody's nature is a different thing ना. अगर किसी के नेचर में बहुत क्लैरिफिकेशन देना है एंड देन सामने से क्लैरिफिकेशन देना है किसी भी चीज के लिए, तो वो भी आपके थॉट्स में आएगी कि आप अपने आप से, फॉर सपोज आप कोई बात तो करता है अपने आप से, तो उसमें आपने मैंने ऐसा इसलिए किया ओके फादर, एक चीज कर क्लैरिफिकेशन. दो, आप बोलियो, आर यू गिविंग योर सेल्फ क्लैरिफिकेशन और यू आर आस्किंग अदर्स टू गिव यू क्लैरिफिकेशन? आई थिंक अगर आप खुद इतने कंफ्यूज इंसान होते हो तो सामने से एक्सपेक्ट करते कोई मुझे पूरा डिटेल बताए. बोथ, आई थिंक बोथ बोथ ठीक बोथ है, ठीक है। सी देखो, वो थॉट्स में क्लैरिफिकेशन आएंगे. for me if I'm right, clarification to हम्म. yourself is in a way collecting evidence so that you can tell yourself कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा होगा, right? यानी आप अपने आप से या वो ऐसा जो मैंने बात कर क्यों रहे हैं। किया, हाँ, या मैंने ऐसा क्यों किया. बिल्कुल। जी लेकिन जी. बात ना, देखिए यहाँ पर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात माशाल्लाह आपने बोली है। मेरा पूरा जो कोशिश है आपको उस पॉइंट पे लाने की है कि क्या ये जब क्लैरिफिकेशन आप अपने आप को देते हो, तो क्या ये चीज आपको सूद कर देती है, काम कर देती है, या आपको लग रहा है कि उसके ऊपर के ऊपर के ऊपर, यानी एक कांस्टेंट साइकिल है। यानी एक चीज आई, आपने अपने आप को क्लैरिफाई किया, या आपने किसी और से कुछ क्लैरिफिकेशन ली, फिर क्या काम डाउन हो गया माइंड, या आपको लगता है नहीं, फिर उससे एक और सवाल आता है, फिर उससे एक और आ जाता है। अब मेरा समझ रहे हैं मेरी बात? डू यू जी फील जी जी, ट्रैप्ड, समझ या गई. डू यू फील कि हाँ भाई एक दफा करके बोल दिया, खत्म हो गई कहानी, आगे बढ़ जाओ? राइट, व्हाट इज हैपनिंग इन योर लाइफ? ओके, how समझ. much how much energy this mind is taking? क्योंकि अगर किसी भी वजह से हम्म. अगर हम एक थॉट साइकिल में, एक थॉट पैटर्न में फंस जाते हैं, तो फिर हम अपनी एनर्जीज किसी और चीज पे उस तरह नहीं लगा पाते। ऐसा ही है ना? यस, कुछ हद तक समटाइम्स. राइट। हम्म. So that's what we are trying to understand with this. Okay, what is it, where is my mind all day? हम्म. और फिर अगेन हमने देखें, इन कंटिन्यूएशन है ये स्टार। तो अगर मेरा थॉट, मेरा माइंड, मेरे इमोशंस किसी चीज में फंसे हुए हैं, तो फिर कहीं ना कहीं आपकी बॉडी पे अजहार होगा उसका। या तो आप कहेंगे मेरे सर में दर्द रहता है, या आप कहेंगे मेरे शोल्डर्स में पेन रहता है, राइट? या आप कहेंगे मुझे पेट में कुछ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम रहता है, कहीं ना कहीं दैट कम्स आउट। कैन यू सी हाउ एवरीथिंग इज रिलेटेड? और जब तक हमारे इमोशंस ठीक नहीं हो जाते हैं, हम मतलब हील नहीं कर लेते, वो चीज तब तक रहती है. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। एंड वो प्रूफ है जो मैंने आपसे कहा, जाके आज थोड़ा सा पढ़ो, बॉडी कीप्स अ स्कोर। इसमें हम क्या कह रहे हैं कि बॉडी को याद रहता है, सब कुछ सब रहता है उसके अंदर, स्टोर्ड रहता है। Can I share mine? Because I've put down my thoughts एब्सोल्युटली। and I've done it in words. I've not ओके, done it in drawing. श्योर श्योर, आई पुट वर्ड्स हियर फॉर दिस रीजन ओनली, बोलो। Yes, because I seem to be stuck in my thoughts, all negative thoughts, all negative thoughts, good intentions. I go to sleep at night thinking, yes, in the morning I need to do X, Y, Z. But when I wake up in the morning, I don't want to get up. I don't want to. I keep postponing. And I find that it's the whole day is gone just postponing. And at the end of the day, I hate myself. But at the same time, I just can't help it. It just goes from day to day, it goes that way. So in And that case, just give it a thought. Huh? We're not discussing it here, but I just want you to think about: is it more in terms of procrastination, or more in terms of rumination? So is it just the thought process that is going on, and that is why you can't make the effort, or is it procrastination? Give it a thought. both of it, because I can't get out of it, so I procrastinate. And just because I procrastinate, तो time भी गुजरता जा रहा है, जिसका भी मुझे एहसास रहता है that time passing, and there's and I'm just standing where I am. तो ये फिर मुझे बहुत you know, it's just a feeling of just standing in one place, just As not if life is moving. just linear.
Yes. Yeah, yeah. You do feel that from day to day there's no growth, there's no change, there's no, yeah, There's no change. is that okay? Yes. Okay. Yes. And maybe we can think about it. Maybe we can, to some extent, I believe that life itself in its journey, there has to be some sort of priorities at every stage of life, right? So like you said, Rahmat, what you just reflected back, that mashallah, you are at a stage of life where you can think that I now have students who have become achievers, and I was the one who was able to kind of give some input to their growth, right? Yes. Whereas a lot of us within this class here right now are at the journey of, at the beginning of the journey, right? So what I'm saying is that life in itself, because हमारे यहाँ पे retirement life को plan करना, retirement life की joys को enjoy करना का concept नहीं है. Am I right? I look at my, I mean, family abroad, and I look at, wow, okay. And because they kind of accept it. And I believe, I'm not saying retirement here means just sitting home and doing nothing. I mean, that's the joy of why we're not reflecting on what can I serve now? What is the purpose of my existence still? Right? What can I do? Maybe there are lots that I cannot, but still, what else can I contribute so that I feel fulfilled? But then this is my time also, right? If I decide that I want to wake up at 12 now, whereas for X number of years I was waking up at 6 a.m. in the morning, but now I wake up at 12 because I'm free. I can do that. This is my time, right? So just revisit, I don't know, your priorities and your purpose. And I feel that inshallah, you will get there. Every day you get up and you say, okay, why am I today? What do I do? Even if it is one little achievement, I say, well, that was my purpose for today. Yeah. Whether it is for you or whether it is feeding the birds, I don't know, but I'm here today. What am I doing today? I think that's how I would rephrase it. Give it a thought. Okay. Yes, that sounds a little more doable. Inshallah. But every little counts, right? Every little counts, definitely. चलें जी, तो ये हो गया thought. अब हम आ जाते हैं a slightly more tricky one. I don't know how people feel about intuition. I live on intuition. लेकिन intuition क्या है? Word सुनावे? What is it? जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं? छठी हिस. जी बिल्कुल. So your inner voice, whether you call it your sixth sense, whether you call it, your gut feeling, it's something which and I love this one, कि intuitions are like whispers to your soul. लेकिन वाकई आपकी अंदर की आवाज है. It's something which you feel that there is something within you which is guiding you. Now there are some people who can tell very easily and connect with their intuition, and there are some who, क्योंकि अगेन मैं आपसे कह रही हूँ, इतनी मसरूफियात हैं, इतनी बिजी हैं हम अपनी जिंदगी में, कि यही तो वो आवाजें जिनको हम भुला देते हैं, छुपा देते हैं या दबा देते हैं. Yeah, that's what. We don't have time for all this. But taking out time in courses like this, sitting and creating a space where you connect with some parts of you which you have never explored before is the beauty of a course like that, right? So I want you to think, क्या है? कोई गट फीलिंग आती है? कोई इंट्यूशन है आपके अंदर? कोई इनर आवाज? या अगर आप अपने इंट्यूशन या अपनी गट फीलिंग से कनेक्ट करते हो, तो क्या सेंसेशंस आती हैं? क्या कलर्स आपके माइंड में आता है? क्या इमेजेस आपके माइंड में आता है? नाउ रिमेम्बर, इंट्यूशन तो ऐसी चीज है कि नजर तो बिल्कुल भी नहीं आती, और फीलिंग भी बहुत कम आती है लोगों को, क्योंकि बहुत नीचे का, बहुत डीप, रिमेम्बर हायर सेल्फ में आज बहुत नीचे और बहुत अंदर जाके इसको ढूंढना पड़ता है. लेकिन अगर आप ढूंढें तो बहुत अच्छे अच्छे आंसर्स यहाँ मिल जाते हैं. ठीक है, तो अभी आई जस्ट वांट यू टू थिंक, इज देयर somebody that you feel that you just get this gut feeling, and how will you like to express it, and can you listen to your inner voice? जैसे कि साजिदा पर कभी कभार नहीं, बहुत मतलब मेरे साथ तो डेली लाइफ में ऐसा होता है कि इफ आई थिंक समथिंग के मे बी वो ये मतलब फॉर एग्जांपल फॉर इंस्टेंस ये इंसान है तो वो ये सोच रहा होगा
या वो ये बोलेगा और उसके साथ ये होगा, या तो वैसा ही होता है। हम्म 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 बिल्कुल। थोड़े टाइम बाद में मुझे कोई कहता है कि हाँ, मुझसे मेरी सिस्टर है तो कहती है हाँ पापा उन्होंने ये बोला, हाँ तो मैं कहती हूँ नटिस मैं यही सोच रही थी कि वो ये ऐसा रिफ्लेक्शन करेंगे, राइट। या सो मेरे साथ तो ये बहुत ही ज्यादा होता है, बहुत ही ज्यादा। and in आफ्टर many माई cases मम मेरे there's साथ ही बहुत होता no है। explanation for intuition because intuition is a whisper within yourself, right? So whisper of your soul. It's like a guiding angel within you. Oh, absolutely, absolutely. And I think it's beautifully related to like, देखिए मैं आपसे कह रही हूँ हम साइकोलॉजी में यूंग की दुनिया से बहुत दूर नहीं है, और बेशक हमारे अपने रिलीजन से भी दूर नहीं है, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि देखो जो चीजें उसने बोली कि आपके सोल के अंदर भी कुछ है, राइट। और हमने एथिज्म की बात की, हमने बात की कि कुछ भी नहीं है तो फितरत है, फितरत अल्लाह है। सो दैट गाइडिंग प्रिंसिपल, दैट गाइडिंग लाइट इज योर इंट्यूशन। So how when you think of intuition, what kind of colors and kind of image comes in your mind? और सबको सरदा इंट्यूशन पर समझ आ गया, कॉन्सेप्ट समझ आ गया इंट्यूशन का? सरदा पे क्वेश्चन पूछ जी सकती जी हूँ? अक्सर। इंट्यूशन और जमीर की आवाज को हम मिला नहीं सकते, राइट, क्योंकि हमारा जमीर मुर्दा भी हो जाता है लेकिन इंट्यूशन शायद नहीं होता। हम्म लेकिन इंट्यूशन का ताल्लुक हमारे एक्सपीरियंसेस से है, कि जब तक हमारा इंट्यूशन लर्न नहीं करेगा, आई मीन हमारे पास एक्सपीरियंसेस नहीं होंगे, तब तक वो हमें गाइड भी नहीं कर सकता। हम्म तो क्या ऐसा है, या इंट्यूशन के सामने कभी डिसअपॉइंटमेंट्स आई हैं और उसके बाद वो इतना विजडम में गया है? तो ये क्या, इसको थोड़ा सा आप क्लियर कर दें प्लीज। ब्यूटिफुल। आई विश आई कुड आंसर ऑल दीज क्वेश्चंस क्योंकि ये मेरे इंट्यूशन तक नहीं पहुंचा अभी तक। लेकिन आई वुड लाइक टू से दैट इंट्यूशन इज लाइक अ लिटिल ग्रैंड मदर इनसाइड यू, है ना? ठीक है, बुजुर्ग जो आपके बुजुर्ग नहीं है। और वो मुझे इसीलिए मुझे यूं की बात अच्छी लगती है, और बेशक आई एम श्योर कहीं ना कहीं हदीस में इसका रेफरेंस जरूर मिलेगा। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि देखिए हम अपने, हर फैमिलीज अलग हैं, हम सबकी जो जेनरेशनल स्टोरीज है वो अलग है, राइट। सो आई बिलीव दैट सम ऑफ अस आर blessed, या some of us have more prominent intuitions and some of them have नॉर्मल। कोई मसला नहीं है, गलत या सही वाली बात नहीं है इसमें। लेकिन कहने का मकसद है कि इंट्यूशन फॉर मी इज ऑलवेज योर विजडम and your resilience which you have inherited from generation to generation। इस जुमले को मैं थोड़ा सा समझा दूंगी, ठीक है। विजडम तो मैं कहती हूँ हमारे यहाँ विजडम की तो कमी नहीं है क्योंकि हमें तो डायरेक्ट मिल रहा है। विजडम इज नॉलेज, ठीक है। तो विजडम तो मेरे ख्याल में हम सबके पास अल्लाह ने वाकई डाली है। लेकिन बात जो रिजिलियंस की आती है ना, वो मैं आपसे कहती हूँ कि देयर आर some families who have had very deep histories of trauma, और वो ओवर टाइम उन्होंने कैसे कोप किया और पॉजिटिव रेजिलियंस या स्ट्रेंथ अपनी जनरेशन से जनरेशन कैसे ट्रांसफर की है, वो तमाम क्वालिटीज मिल के मेरे ख्याल में इंट्यूशन बन जाता है। तो आई डोंट नो इफ आई आंसर्ड योर क्वेश्चन, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि देखिए जैसे जिसे हर कोई फर्स्ट नहीं आता। There are some people who are born bright. Yeah. There are some people who are blessed with good art. There are some people who are magical with numbers. उसी तरह I believe that intuition is also, there are some people who have more of it. So it's not something which I'm forcing you, but I'm saying कि हम सबके अंदर है, लेकिन there are some people जिनकी more stronger intuition है। जैसे कौसर ने एग्जाम्पल दिया कि I'm like there are some people who are वो कहते हैं the governing body of their, अगर हाँ चलो एक इजी आंसर मैं आपको बता देती हूँ। फॉर दोज ऑफ यू हु वांट टू डिस्कवर योर इंट्यूशन कि क्या मेरे अंदर ज्यादा है या कम है, मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि जाके आज एक पर्सनैलिटी टेस्ट करो। उस टेस्ट का नाम है MBTI। बहुत ही बड़ा लंबा चौड़ा टेस्ट है। एटलीस्ट मेक श्योर दैट यू हैव 20 to 25 minutes of time, good half an hour, sit in a corner when you are in a good mood and do this, right? MBTI is a personality test which is used all over the world and it is used in corporate sector। यानी अगर आप HR में कोई जाएंगे कभी इंटरव्यू देने तो आपसे कहेंगे वाला टेस्ट करो। MBTI पर्सनालिटी टेस्ट आपको 4 कोड्स देता है आपकी पर्सनालिटी का।
वो कोड से आप पकड़ोगे कि आपके अंदर क्या क्वालिटीज हैं। क्या आप ज्यादा एक्सप्रेसिव हो, क्या आप ज्यादा इंट्यूटिव हो, क्या आप ज्यादा जो है वो लोगों के साथ फीलिंग के साथ एक्सप्रेस करते हो। जो भी आपकी इमोशंस हैं उसको समझने में हेल्प करेगा। एंड आई हाईली रिकमेंड यू, इफ यू हैव अ पार्टनर, अपने हस्बैंड से भी करवाओ कि भाई उसको आपकी समझ आए, उसको आपको उसकी समझ आए। तो intuition is one of the qualities which I believe is a personality trait. So some of them have more, some of them have less. लेकिन intuition is a light or a guidance within inside you. And अगर आपके अंदर ये है तो मैं हमेशा कहती हूँ कि देखें, और माओ को तो मैं कहती हूँ अल्लाह ने ब्लेस किया है। या मदर्स, व्हेन यू बिकम अ मदर यू रियलाइज, वो वाली बात जो हम शुरू में कह रहे थे, ये क्वालिटीज आप उस वक्त अपने आप को डिस्कवर करती हो। आई मेट समबडी हु सेड मुझे शदीद कॉकरोचेस से डर लगता था अंटिल आई हैड अ डॉटर एंड आई रियलाइज मेरी डॉटर को तो मुझसे ज्यादा डर लगता है। अब मेरा डर कहाँ चला गया, उसकी खातिर मैं यूं उठा के कॉकरोच को फेंक देती हूँ। So that's a quality of you which I believe is growth within, blessing from Allah. तो intuition is there। अगर Possible आप add something. अगर बहुत Not स्ट्रांग आ now, रही है किसी afterwards. चीज के बारे में तो उसको सुन लो। हमेशा मैं कहती हूँ सुन लो, अगर आपके अंदर की आवाज है, डोंट पुश इट अवे। रिस्पेक्ट व्हाट योर विस्पर्स आर टेलिंग यू। जी कौसर। मैं बस एक थोड़ा सा हो सकता है आउट ऑफ, आई जस्ट मुझे थोड़ा याद आया तो मैंने कहा हमारा जैसे कि हमारे यहाँ अस्कार होते हैं कि फॉर एग्जाम्पल इफ यू रीड दिस एंड इफ यू डू दिस तो हमारे साथ ये होगा। तो हमारे अस्कार और हमारे जो चीजें हमें इनहेरिट हुई हमारे रिवायात में और हमारे अइम्मा की तरफ से, तो उलेमा फरमाते हैं कि जैसे कि कोई इंसान अगर एवरी नाइट इफ समवन कैन रिसाइट 1,000 times सूरह कदर, एंड स्पेशली इन द नाइट ऑफ कदर 23rd माह मुबारक रमजान की रात को कोई सूरह कदर 1,000 times पढ़ता है तो उससे इंट्यूशन मिलता है। वो ख्वाब में वो चीजें देखेगा जो कि उससे फ्यूचर में होने वाली हैं। True. I तो also दैट इज read, समथिंग उसको I have not अवेकन करने tried। के लिए भी हमें I हमारे मजहब ने बताया है। sometimes we get scared कि भाई कोई ऐसी चीज पता चल रहा है तो अभी, इसलिए मैं कहती हूँ आपको बहुत बहुत मजबूत होना है अपना अपना भी ख्याल रखने के लिए, अपने आसपास का भी। लेकिन बिल्कुल आई बिलीव एन इंट्यूशन इज अ गिफ्ट, राइट? जिसके अंदर है उसको डेवलप करो। इंट्यूशन इज ए गिफ्ट। अगर आपको बार बार कोई चीज आ रही है, एक गाइडेंस आ रहा है, तो उसको देख लो, उसको समझ लो कि क्या मुझे बोलना चाह रहा है, राइट? चाहे वो आपकी बॉडी में फीलिंग आ रही है, चाहे वो आपकी आवाज अंदर से कॉन्स्टेंटली एक फीलिंग, एक हैप्पीनेस है। एक्सप्लोर दैट फर्दर, दैट माइट गिव यू सम आंसर्स, माइट गिव यू सम आंसर्स। ठीक है, सो दैट वाज योर अदर ट्रायंगल। अभी क्योंकि टाइम शॉर्ट है, लेकिन लेट्स डू दिस, वरना फिर हम काफी गैप गैप आ जाता है नेक्स्ट क्लास तक। तो आपका जो दो और ट्रायंगल शायद रहते हैं, राइट? एक और है आपका डिजायर्स। अब देर इज अ ह्यूज थ्योरी विच विल टेल यू द डिफरेंस बिटवीन नीड, डिजायर एंड वांट्स, राइट? बिल्कुल अलग अलग है। नीड आपकी बेसिक नीड्स है, आपकी जरूरत है। सो इन पाकिस्तान वी हैव दैट फेमस सेइंग ऑफ रोटी कपड़ा मकान, राइट? सबने सुना होगा कि भाई वो गलत नहीं है ना, इस बार फूड वाटर शेल्टर, इट्स बेसिक। उसके उससे पहले तो हम कुछ शुरू नहीं कर सकते। सो वी वर्क विद अ लॉट ऑफ चिल्ड्रन विद लर्निंग डिफिकल्टीज, विद एजुकेशनल प्रॉब्लम्स, विद इमोशनल प्रॉब्लम्स। हम उनसे कहते हैं मैं उसकी काउंसलिंग कैसे शुरू करूं जब उसके पेट में खाना ही नहीं है, वो कैसे फोकस करेगा? तो बेसिक नीड बेसिक है। आई थिंक इट्स इनह्यूमन दैट आई स्टार्ट वर्किंग विद अ मदर जिसके घर में मतलब सही रहने की जगह भी नहीं है, सेफ्टी ही नहीं है। बाद में हम डिप्रेशन और उस पे आएंगे, उसकी काउंसलिंग पे आएंगे। पहले उसको सेफ्टी तो प्रोवाइड करें, बेसिक नीड्स तो उसकी प्रोवाइड करें। तो बेसिक नीड अपनी जगह। अच्छा, वांट क्या होता है? वांट उससे आगे है, राइट? वांट आपकी सेटिस्फैक्शन के लिए है। वांट आपकी फिजिकल, लाइक आई वांट अ बिग हाउस, आई वांट अ बिग कार, समथिंग लाइक दैट। बुरी बात नहीं है अपने वांट को मांगना, लेकिन नीड से इसके बाद हमारा डिजायर। डिजायर इज समथिंग विच आई वांट टू रिफ्लेक्ट ऑन टुडे। डिजायर आपकी इमोशनल सेटिस्फैक्शन से नीड है, राइट? आपकी फिजिकल नीड तो अपनी जगह है, आपकी वांट्स भी अपनी जगह है। मुझे चाहिए कि अगेन वही बात जो हम इमोशंस की दुनिया में है, मुझे चाहिए कि क्या आपकी जो इमोशनल नीड है क्या वो सेटिस्फाई हो रही है, क्या वो चीज पूरी हो रही है? और इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि टाइम मिले तो जरूर लैंग्वेज ऑफ लव को थोड़ा सा पढ़ो या देखो। मुझे याद दिलाना, फॉर दोज ऑफ यू आर इंटरेस्टेड आई विल शेयर सम ऑफ देम इन द ग्रुप आल्सो। सो व्हाट इज इट
दैट इज माई नीड एंड डिजायर। क्या चीज है जो मुझे चाहिए, किस हद तक मेरी नीड और डिजायर मुझे मालूम है, और किस हद तक मेरी नीड और डिजायर्स पूरी हो रही हैं, सेटिस्फाई हो रही हैं, राइट? व्हाट इज इट इन द जर्नी ऑफ माय इमोशनल नीड्स, माय डिजायर्स, माय वांट्स? Because time is short, what I can do is let me explain all two of them to you जो बाकी हैं, और आप फिर इसको आराम से बनाओ, और बाद में हम इसको शेयर करेंगे पूरे स्टार को। तो डिजायर्स के बाद जो है वो आपका बिल्कुल सेंटर पॉइंट आ जाता है। ओके, दो ही बाकी है ना, ठीक है। डिजायर्स के बाद इमेजिनेशन करते हैं, और फिर लास्ट में आपका सेंटर पॉइंट है। इमेजिनेशन इज अगेन वेरी मच रिलेटेड टू योर क्रिएटिविटी, योर ड्रीम्स एंड योर विजन। बहुत ज्यादा जरूरी है कि आज आप जहाँ खड़े हो, बेशक हो सकता है आप मुझे कहो कि बहुत मुश्किल फेज ऑफ लाइफ से मैं गुजर रही हूँ, मुझे आगे कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मैं ट्रैप्ड फील कर रही हूँ। ओके, इफ दिस इज हाउ यू आर फीलिंग, इट कुड बी। देखिए, जिंदगी में हमने एस्टेब्लिश कर दिया ना कि इम्तिहान तो आएगा, टेस्ट तो आएगा, मुश्किलात तो आएंगी, वो सब जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन जिंदगी एक तरह से नहीं रहती। खुदा ने खुद कहा, और इमाम अली की बहुत प्यारी सी हदीस है, उसमें यही कह रहे हैं ना कि देयर एवरीबडी हैज टू फेजेस ऑफ लाइफ। कहीं ना कहीं आपके पास परेशानियां हैं, तो कहीं एक फेज में डेफिनेटली इंशाल्लाह जरूर बेहतरी आएगी। तो अगर इस वक्त नहीं समझ आ रहा, तो हम कह रहे हैं कि अच्छा, अपनी ड्रीम्स, अपने विजन्स के, अपनी उस चीज पर रिफ्लेक्ट करो कि क्या चीज है जो आप कहते हो ऐसा हो जाए तो वाओ, राइट? व्हाट इज माय ड्रीम, व्हाट इज माय विजन, व्हाट इज माय एंड गोल, व्हाट इज इट दैट आई सी। तो हम इमेजिनेशन पे काम करेंगे। जब आपके सारे पॉइंट्स कवर हो जाएं, तो हम फिर उस बीच में आ जाएंगे जो कि आपका आपका विल है। विल ये वो वाला विल नहीं कि मैं आपसे बोलूं क्या वसीयत में लिखा है। ये कौन सा वाला विल है? आपका विल पावर। एट द एंड ऑफ द डे, इन तमाम चीजों को, इन तमाम हायर सेल्फ की डिजायर्स, नीड्स, वांट्स, इमेजिनेशन को अचीव करने के लिए जो बेसिक चीज हमें चाहिए, वो आपका विल पावर है, राइट? हर चीज उसी से रिलेटेड है। तो जब हम बिल्कुल इस पूरे स्टार के कोर पे आ जाएंगे, तो उस कोर का कोर जो है वो आपकी नियत के अंदर आपका विल पावर है, आपका इरादा, आपकी कितनी कुवत है, कितनी ताकत है, कितनी विल है, कितनी एनर्जी है जो आप ये कर सकते हो। एंड आर यू लिविंग अकॉर्डिंग टू योर वैल्यूज, मोटिवेशन एंड गोल्स? तो जब हम विल पावर के अंदर आएंगे, तो हम कहेंगे कि उस विल पावर में मुझे ताकत कहाँ से मिलती है, मेरी वैल्यूज क्या है, मेरा मोटिवेशन क्या है, मेरा ड्राइविंग फोर्स क्या है, राइट? और मेरा मकसद क्या है, मेरा गोल क्या है। तो बहुत डीप है आज। आई डोंट नो अगर आपको ये फीलिंग आई या नहीं। मैं जब भी ये स्टार पे काम करती हूँ, मैं कहती हूँ उफ अल्लाह, 1.5 आवर में मैंने अपनी जिंदगी में इतने सवाल अपने आप से नहीं पूछे जितने 40 मिनट्स में पूछ लिए। तो आई डोंट नो हाउ यू आर फीलिंग, इफ देयर इज एनीथिंग दैट नीड्स फर्दर क्लैरिफिकेशन। अदरवाइज आप टाइम लो, इसको आराम से करो, लेकिन जरूर कोशिश करो कि ये पूरा स्टार आप कंप्लीट करो, so that you discover a lot of things about yourselves. Any thoughts? Any clarifications? I have one question. जी नरजिस। जैसे आपने बोला कि हमारी बॉडी के ऊपर हमारी जो इमोशंस होते हैं वो जाहिर होते हैं, जैसे हेडेक होता है या मतलब कुछ भी होता है, तो उस तरीके से हमारी रूह पर क्या इसके असरात होते हैं? बिल्कुल। आई थिंक अगर रूह, अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं आप रूह को कैसे देखते हो, तो क्या बोलोगे? जब आप रूह की बात करते हो, तो क्या सॉफ्टनेस आती है या कोई हार्डनेस फीलिंग आती है? हाँ, एक ब्यूटीफुल क्वेश्चन कुछ है, भी क्योंकि नहीं ना आता। हमने देखा है। रूह इज फॉर मी अनदर सेंसेशन, राइट? तो जब आप रूह की बात करते हो, तो आपको क्या लगता है, एक हार्ड फीलिंग आती है या सॉफ्ट आती दोनों है? दोनों आती है। For me, I think हार्डनेस भी आती है, सॉफ्टनेस भी आती है, दोनों चीजें आती है। स्ट्रेंथ आती है, स्ट्रेंथ, स्ट्रांगनेस आती है।
मैम आपका म्यूट हो गया है। उफ अल्लाह। अच्छा, तो मैं क्या कह रही थी, मैंने कहा जब मैं रूह का सोचती हूँ तो मैं कहती हूँ कि रूह फॉर मी इज द प्योरेस्ट ऑफ द प्योर जो अल्लाह ने बनाया है, राइट। प्योरेस्ट ऑफ द प्योर है, आपका सोल है। लेकिन हम भी ये कह रहे हैं कि देखिए, गलत और सही की तमीज अल्लाह ने दिया, अल्लाह ने बुरा नहीं बनाया। तो अगर मैं कोई गलत काम कर रही हूँ तो मैं ये नहीं कह रही मेरा मुझे अल्लाह ने गलत बनाया या मेरी रूह खराब है। मैं कह रही हूँ मेरे इस अमल से ये काम हुआ है। तो आई ऑलवेज फील दैट द रूह इटसेल्फ इज प्योर, हमेशा से प्योर है। लेकिन मेरी इन काम से, मेरी इन हरकतों से, या मेरी कहते हैं अमाल से मेरे अंदर खराबी आ सकती है। लेकिन जब उसने तौबा का दरवाजा खुला रखा है, जब एंड तक ऐसी चीजें हैं मेरे पास कि मैं अपने आप को करेक्ट कर सकती हूँ, इम्प्रूव कर सकती हूँ, इसका मतलब रूह के अंदर कितनी गुंजाइश है ग्रोथ की, राइट, चेंज की, इम्प्रूवमेंट की। तो ये जो जर्नी ऑफ सेल्फ करेक्शन है, ये जो जर्नी ऑफ रिडेम्पशन है, जो इम्प्रूवमेंट है, वो टिल द एंड है। till the end there is that gunjaish of growth, there is that gunjaish of improvement or self correction for that matter, right? तो I don't think मैं अपने रूह को कभी गुड और बैड में डालूंगी। मैं हमेशा अपने बिहेवियर को करेक्शन की तरफ ले जाने की कोशिश करूंगी, एंड आई थिंक दैट्स द होल आइडिया ऑफ लाइफ। क्लियर हो रही है बातें, समझ आ रही है नरगिस? जैसे वो कहते हैं, जैसे रूह बीमार हो गई है तो उसका जो है वो दुआओं के जरिए इलाज करो, तो ये रूह बीमार हो गई है, इससे क्या मुराद होता है? बिल्कुल, तो मैं आपको यही तो समझा रही हूँ कि देखें, रूह गलत या सही या बुरी और खराब नहीं है। अगर कोई चीज है तो आपको अपने आप को करेक्ट करना है। यानी जो बीमार हो गया, जैसे हम कहते हैं भाई हम मेडिसिन ले रहे हैं, तो हम बीमार थे हम ये करें, उसी तरह आपके पास ये सारी चीजें हैं। और अगर दुआएं तो हमारे पास इतनी है, मैं कह रही हूँ हर चीज की दुआ हमारे पास है बेशक, राइट। लेकिन सबसे पहले सीढ़ी करेक्शन की एक्सेप्टेंस है। और एक्सेप्टेंस के लिए हम इस किस्म का कोर्स करते हैं। तो पहले मैं इस चीज को एक्सेप्ट तो कर दूं कि हाँ मेरी ये चीज है जो चेंज करनी है, जो इम्प्रूव करनी है, जिसके अंदर मुझे जो है वो कहीं ना कहीं कोई बीमारी है। हम कहते हैं बीमारी का इलाज कैसे होगा जब तक मैं एक्सेप्ट नहीं करूँ। तो जब आप करोगे, और जो जो थेरेपी के लिए भी आ रहे होते हैं ना, हम हमेशा कहते हैं कि अगर वो एक्सेप्ट करके आते हैं ना कि हाँ मेरे साथ ये मसला है, मुझे इम्प्रूव करना है, तो हमेशा हमने जब सीखा तो हमसे यही कहते थे हमारे बड़े कि 50% ऑफ द काम आप समझे आपका थेरेपी में हो गया, क्योंकि आपको एक्सेप्टेंस पे काम नहीं करना बस। उसके बरक्स अगर कोई आपके पास आ रहा होता है जो मान ही नहीं रहा होता है कि मुझे प्रॉब्लम है, वो कहते हैं ये इधर इधर मसला है मैं ठीक हूँ, तो उनके साथ काम करना और ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। क्योंकि सबसे पहले आप पहली सीढ़ी पे खड़े होते हो, एक्सेप्टेंस। पहले उसको एहसास तो दिलाओ कि भाई आपको भी चेंज करना है, आपके अंदर भी जो है ना कोई चीजें हैं जिनको इम्प्रूव करना है। तो आई बिल्कुल ऐसा है कि बेशक हम अपनी ग्रोथ कर सकते हैं और अपने आप को डेफिनेटली इम्प्रूव कर सकते हैं, एज लॉन्ग एज वी अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट दैट दिस इज वेयर आई वांट टू ब्रिंग चेंज। सो आई विल स्टॉप हियर, एंड आई होप दैट आज आज की क्लास और आज का स्टार आपको कैसा लगा ये थोड़ा सा बता दो, फिर हम मूव ऑन करते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट की तरफ। हाउ डिड यू फील? बिकॉज आई नो कि हम थोड़ा सा रश कर रहे थे, बट डू यू थिंक यू अंडरस्टूड some aspects of yourself? Higher Very self? practical. Yes. Definitely. Aspects of myself, Definitely. but would understand some aspects of myself, but of myself at this time, which is Absolutely. going from a traumatic phase in life. तो यहाँ पे मैंने अंडरस्टैंड किया, लेकिन मुझे और काम करना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड माय प्रॉपर सेल्फ, इंशाल्लाह। बिकॉज एक होती है आपके अंदर जो बेशक। इस नुमाया नहीं हो रही है। Like I said कि देखिए जब हम सेल्फ करते हैं, तो अगर आई एम एट अ फेज ऑफ लाइफ वेयर आई एम एट पीस विद माई सेल्फ, तो फिर सेल्फ का हायर वर्जन खुल जाएगा। बट इफ आई एम एट अ लाइफ वेयर आई एम डिस्कवरिंग अ सर्टेन फेज या एस्पेक्ट या स्ट्रगलिंग विद अ सर्टेन फेज, देन मे बी आई विल फोकस एंड जूम इन ऑन दैट। और वो सब ठीक है, वो सारे आपके एस्पेक्ट्स ऑफ सेल्फ हैं। सेल्फ खुद आपको डिक्टेट करता है कि कौन से एस्पेक्ट पे आपको इस वक्त ज्यादा गौर करना है, ठीक है। तो इंशाल्लाह एज वी मूव अगेन वी विल मूव टू अ हायर लेवल। आज से भी थोड़ा आगे बढ़ेंगे, लेकिन लाइक आई सेड हम होल सेल्फ की तरफ जा रहे हैं। तो मे बी हम थोड़े से डिफिकल्ट एस्पेक्ट्स को और ज्यादा ब्रॉडन करेंगे और ओपन करेंगे, लेकिन एज लॉन्ग एज वी आर एबल टू काइंड ऑफ कंटेन एंड अंडरस्टैंड कि ये क्या है और मुझे किस तरह अपने आप को
हेल्प करना है. तो I'll stop here and inshallah I will wait for you to share your stars and I will share this image on the group again. Okay? Thank you. Jazakallah. Thank you so much. Jazakallah. Thank you.